हाँ जी डीसी फैमिली, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सी अनुज सिंह तोमर हाजिर हूँ सर जी आपके सामने। की हाल है? मौज बहार है? कट रही है? हाँ जी सर, कट रही है। और अब से शुरू करने वाले हम अपनी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन सीरीज जी सीरीज सीए फाउंडेशन के लिए। और मैं आपके साथ डे वन से शुरू होने वाला हूँ अकाउंट्स में। हम करेंगे कोशिश। सर मैं आपको एक प्रॉमिस करने वाला हूं सीरीज शुरू करने से पहले कि मेरे सामने कैसा भी नालायक मेरा बच्चा बैठा हो, चाहे भले ही आपने अभी तक नहीं पढ़ा हो, ना ही प्रिपरेशन हो, कोई टेंशन नहीं है मेरे बच्चे। इस सीरीज को अच्छे से पढ़ लो। इसमें जो मैं क्वेश्चंस करने वाला हूं, कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं, सब कुछ कर लो। एटलीस्ट 60 प्लस तो मेरी गारंटी है। और अगर आप बढ़िया से कर जाते हो तो सर 100 आउट ऑफ 100 अब दूर नहीं। क्लियर है? तो मैं आज से शुरू करूंगा। पहला देखो, हम लोग करेंगे कैसे सर। हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले वो चैप्टर उठाएंगे जो बेसिक्स हैं और स्कोरिंग है, मतलब एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आता है। जैसे कि आज का टारगेट है बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मजे की बात है, आता ही आता है, 5 से 10 नंबर का नजर आता ही आता है। क्लियर है? ऐसे ही छोटे छोटे चैप्टर शुरुआत करेंगे, फिर बड़े चैप्टर, फिर मेन चैप्टर, फिर थ्योरी, ट्रू एंड फॉल्स, सब कुछ बोले तो सब कुछ। क्लियर है? बट सर एक चीज याद रखना, स्पेशली ये सीरीज बाकी रिवीजन से डिफरेंस कैसे है। सर डिफरेंट है। आप आज की ही वीडियो अगर पूरी देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये डिफरेंट कैसे। मैं इसमें कुछ अलग तरीके से आपके साथ अकाउंट्स डील करने वाला हूं। मतलब सर हम कॉन्सेप्ट तो पढ़ेंगे, जैसे नॉर्मल रिवीजन करते हैं वैसे ही करेंगे। बट जब हम क्वेश्चन वाले पार्ट पे आएंगे तो क्या मैं आपके साथ 20 15 10 5 क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस कराने वाला हूं? द आंसर इज नो सर। मैं कराने वाला हूं एडजस्टमेंट। हाँ जी, मतलब आपको पूरे चैप्टर में जहां जहां प्रॉब्लम होती है, जिन जिन एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है, विद क्वेश्चन सॉल्यूशन, कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको करना कैसे, तो वो सॉल्यूशन भी आपको क्लियर हो जाएगा। और आपके क्वेश्चन का जो भी एडजस्टमेंट डिफिकल्ट पार्ट है वो सब मैं आपके साथ एक बार में डिस्कस कर दूंगा। तो मतलब वन शॉट का भी बेस्ट पार्ट लेके आया हूं मैं आपके। शुरुआत करता हूं तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से बात समझ आएगी और मुझसे कनेक्ट करोगे। और अगर मजा आए इस वीडियो में तो पक्की बात है फैला दो ये सीरीज। क्लियर है? हर एक सीए फाउंडेशन स्टूडेंट के पास जानी चाहिए कि सर ये कुछ बेहतरीन हुआ है। क्लियर है? तो कमेंट करना, प्यार बरसाना, और कुछ भी अगर इंप्रूवमेंट लगे तो मुझे जरूर इसमें कमेंट करना, ताकि मैं इसमें आगे जाके जो भी हो सकता है बेस्ट करूंगा। ठीक है, लेट्स बिगिन मेरे बच्चों। शुरू करते हैं आज की हमारी सीरीज। आज हाँ जी, तो शुरुआत करते हैं बीआरएस के क्विक रिवीजन से कि कॉन्सेप्ट क्या है। पहले एक बार कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं और 5 से 10 नंबर एग्जाम में डन करते हैं। मतलब 5 से 10 नंबर के लिए तो सर हम जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। वापस आओ मेरे साथ। बीआरएस का कॉन्सेप्ट क्या है, आराम सुनना। देखो मैं कहता हूं, मान लो मेरा कोई भी बिजनेस है, बिल्कुल इजी समझना, स्पीड से करेंगे। कोई भी बिजनेस है और अगर मुझे बिजनेस करना है तो मेरे को ट्रांजैक्शंस करनी है। अब ट्रांजैक्शंस करने के मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो कैश, कि सर हाँ एक हाथ सामान बेचो पैसा लो बात खत्म, एक हाथ सामान खरीदो पैसा कैश में दो बात खत्म। लेकिन मैंने कहा सर एक दूसरा ऑप्शन भी है, बच्चा बच्चा लेके घूमता है फोन, और आज की डेट में कोई कैश में नहीं बात करता, यूपीआई चलता है। सर फोन पे करो, पेटीएम करो। तो अगर मैं बैंक के थ्रू अपनी ट्रांजैक्शन करना चाहता हूं तो मेरे को सर जी दौड़ के जाना पड़ेगा किसी बैंक में, किसी भी बैंक में, मान लो एचडीएफसी, मान लो कोटक महिंद्रा, मान लो कोई भी बैंक, और उस बैंक में बोलना पड़ेगा कि बैंक जी मेरा एक अकाउंट खोल दो, ताकि मैं इस अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकूं, किसी को पैसा देना हो तो दे सकूं बैंक के, किसी से पैसा लेना हो तो ले सकूं। क्लियर है? बैंक कहेगी अकाउंट कौन सा खोलना है, तो कई सारे अकाउंट बात करी थी हमने डिटेल क्लास में। सेविंग अकाउंट मुझे अपना खोलना है, मेरा पर्सनल अकाउंट, तो सेविंग खोल लो। बिजनेस का खोलना है तो करंट अकाउंट, बिजनेस का खोलना है तो करंट अकाउंट। कोई सेव वेव करना है, पैसा जमा करना है, डिपॉजिट्स करना है तो डिपॉजिट, एफडी वेफडी। दैट मींस अभी मैं कहूं तो मैं बिजनेस बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक के पास गया अकाउंट खुलवाने। कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट। अब बैंक ने बोला डन डना डन, अकाउंट डन है। अब होगा क्या? मैं बहुत सारी ट्रांजैक्शन करूंगा। मैं करंट अकाउंट से कई बार पैसा रिसीव करूंगा और कई बार पैसा पे करूंगा। तो बेटा मुझे बताओ, क्या मैं ये जब ट्रांजैक्शन करूंगा तो इन ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स एज अ बिजनेसमैन, एज अ बिजनेस, मैं अपने पास मेंटेन करूंगा या नहीं करूंगा? ऑफ कोर्स करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे। तो हम एक बुक बनाएंगे जिसका नाम है हमारी प्यारी सी कैश बुक। ओहो हो,
और याद करो कौन सी बुक, डबल कॉलम, कौन सा कॉलम, डबल कॉलम कैश बुक में एक कॉलम होता है बैंक कॉलम, कौन सा, बैंक कॉलम। तो जो बैंक कॉलम कैश बुक है, जिसमें जो बैंक कॉलम बना है, उसमें मैं सारा हिसाब रखूंगा कि जो जो मेरे ब्याज पे बैंक ने मेरे को पैसा रिसीव किया या मेरे ब्याज पे मेरे अकाउंट से पैसा पे किया, उसका डेबिट और क्रेडिट पूरा हिसाब किताब मैं कहां मेंटेन करूंगा, मैं बोले तो बिजनेस कहां मेंटेन करेगा, कैश बुक। डन है सर, डन है, यहां तक बात समझ आ गई। अब ये बताओ क्या बैंक में, एचडीएफसी में खाली मेरा अकाउंट होगा क्या मेरे बच्चे, नहीं सर, आपके जैसे लाखों अकाउंट होंगे। तो बैंक क्या सबके ऐसे ही बाम भरोसे काम करेगी क्या, नहीं, बैंक मेरे करंट अकाउंट का भी प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करेगी अपने यहां पे, और वो बनाएगी सर जी बैंक स्टेटमेंट, या हम इसे प्यार से बोलते हैं पासबुक। ओ मतलब सर जी अगर मैं बोलूं तो मेरी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो दिस इज कैश बुक, और मेरे ब्याज पे बैंक अगर रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है तो वो कहां बनाएगी, पासबुक। अब बच्चे ये तो वही वाली बात हो गई ना, मान लो आप मुझे हर महीने मंथली फीस देते हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप जब फीस देते हो तो मैं अपनी बुक में चढ़ा लेता हूं रिसीप्ट 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 रिसीप्ट, और आपके पास भी आपकी बुक है जिसमें आप लिख लेते हो पेमेंट 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 पेमेंट। तो ये बताओ सर ट्रांजैक्शन अलग है या ट्रांजैक्शन सेम है, बस रिकॉर्ड अलग अलग है ना। मैं अपने यहां पे बनाऊंगा तो कैश बुक, बैंक अपने यहां पे बनाएगी तो पासबुक, पर ट्रांजैक्शन तो सेम ही है ना, जो मैंने किया उसका हिसाब मैं रखूंगा और मेरे ब्याज पे बैंक भी रखेगी। तो जब ट्रांजैक्शन सेम है, जब मेरी बुक में जितनी बार रिसीप्ट हुआ, आपकी भी बुक में उतनी बार पेमेंट हो रही होगी, हाँ या ना। तो हम किसी दिन ऐसे ही बैठ जाते हैं कि दिखाओ आपने कितना पे किया, तो क्या आपकी पेमेंट और मेरी रिसिप्ट अलग अलग होगी या मैच करेगी, मैच करेगी सर। जब ट्रांजैक्शन सेम है, सिर्फ बुक अलग है, लेकिन अगर सेम ट्रांजैक्शन है तो बैलेंस भी क्या होना चाहिए, सेम, बैलेंस भी क्या होना चाहिए, सेम, जब मर्जी जब मिला लो बैलेंस सेम होना चाहिए। पर सर जो हम चाहते हैं जिंदगी में क्या मिल जाए, नहीं, अगर बैलेंस सेम नहीं है मेरे बच्चे, डिफरेंस आ रहा है, क्या आ रहा है, डिफरेंस, उसके कुछ रीजन है जो आगे पढ़ेंगे हम, उन डिफरेंस को ठीक करने के लिए छोड़ देंगे क्या, उन डिफरेंस को ठीक करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो वल्ली से मैंने जल्दी से आपको बीआरएस का मतलब बताया। दो बुक है मेरे पास, एक कैश बुक एक पासबुक, कैश बुक बिजनेस बनाता है, पासबुक बैंक बनाती है, दोनों में ट्रांजैक्शन हमारी है, बस रिकॉर्ड अलग अलग मेंटेन हो रहे हैं, दोनों में बैलेंस भी सेम होना चाहिए, पर अगर डिफरेंस आया तो छोड़ देंगे क्या, नहीं, उसको रिकंसाइल करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसका नाम क्या है, बीआरएस। नॉर्मली कुछ छोटे छोटे और क्वेश्चन है, जैसे कि सर बीआरएस हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होती है क्या, नहीं सर, ट्रू एंड फॉल्स, वापस आ जाओ सर, ट्रू एंड फॉल्स, नहीं, ये एक मेमोरेंडम स्टेटमेंट है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले तो ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, ऐसी चीजें, पर नहीं, ऐसा नहीं है, अगर बीआरएस नहीं बनाओगे तो क्या मेरी बैलेंस शीट नहीं बन पाएगी, क्या मेरा पीएनएल नहीं बन पाएगा, सब बन जाएगा। ये एक मेमोरेंडम स्टेटमेंट है, एडिशनल स्टेटमेंट है, जो हम चाहते हैं कि बने ताकि डिफरेंसेस पता चले, कुछ गलतियां हुई हैं तो वो पता चले, कुछ फ्रॉड है तो पता चले, कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हम चाहते हैं बीआरएस बनाना, तो मेमोरेंडम है, एडिशनल है। सर कब बनाना है बीआरएस, कब बनाओगे, सर कभी भी, एनी टाइम, आप कभी भी बीआरएस बना सकते हो, साल के शुरू में, साल के बीच में, साल के एंड में, कभी भी। सर कौन बनाएगा बीआरएस, ऑलवेज बिजनेस, ऑलवेज बिजनेस। सर बैंक नहीं बनाती है, बैंक क्यों बनाएगी, बैंक क्यों बनाएगी मेरे बच्चे, क्या बैंक के पास मेरी कैश बुक का डेटा है, नहीं, हमारे पास बैंक की पासबुक भी है, कैश बुक भी है, तो हम ही बनाएंगे, बैंक क्यों बनाने बैठ गई, ऐसे बनाने बैठेगी तो लाखों करोड़ों कस्टमर का बनाना पड़ जाएगा, बैंक नहीं पड़ती इस लफड़े में, क्लियर है। तो ये कुछ बातें हैं बेसिक सी, ठीक है। नाउ आगे चलो, सर डिफरेंस क्यों आता है, तो डिफरेंस आने के मेरे बच्चे, डिफरेंस आने के बीआरएस में बोले तो कैश बुक वर्सेस पासबुक में डिफरेंस आने के तीन रीजन है बेटा, कितने रीजन है, तीन। पहला है टाइमिंग डिफरेंस, आराम सुनते जाना, मैं पहले कॉन्सेप्ट 10-15 मिनट में खत्म कर दूंगा, फिर मैं टॉपिक पे आऊंगा। टाइमिंग डिफरेंस, दूसरा है हमारा एरर, और तीसरा है हमारा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, या ट्रांजैक्शंस बोल देते हैं खाली। मतलब होता ये है सर, जब मैं अपनी अकाउंट्स में बात करता हूं,
हम लोग जब भी कोई ट्रांजैक्शन अपनी कैश बुक बोले तो अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, तो वो करते हैं एक्यूरल बेसिस पे। मतलब समझो, चेक आया मेरे पास, किसी से चेक आया और मैंने जैसे ही बैंक में डिपॉजिट किया, मेरे हाथ से कंट्रोल गया, मैं मान लूंगा पैसा आ गया। आज मेरे को चेक आया और मैंने आज जैसे ही जमा कराया, मान लूंगा मेरे बैंक में पैसा आ गया, मैं अपनी कैश बुक में जाके ऐड कर दूंगा, बोले तो डेबिट कर दूंगा। पर बैंक एक्चुअल ऐसे काम नहीं करती, बैंक करती है कैश बेसिस पे काम। आपने चेक आज जमा कराया तो क्या आज ही पैसा आ जाएगा? नहीं सर, 2 डेज लगेंगे। तो जब 2 दिन बाद एक्चुअल में पैसा आएगा तो बैंक आपके अकाउंट में ऐड करेगी। तो इसका मतलब मेरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का टाइमिंग अलग है और बैंक का रिकॉर्ड करने का टाइमिंग अलग है। तो जब मेरी टाइमिंग, अकाउंट्स की टाइमिंग और बैंक की टाइमिंग की वजह से कोई डिफरेंस आ गया, मान लो मैंने आज चेक डाला तो मैंने तो आज ऐड कर दिया होगा, अभी क्वेश्चन करेंगे ज्यादा समझेंगे। लेकिन बैंक कब करेगी? 2 दिन बाद। और मैं इन 2 दिन के बीच में मैच करने बैठ गया कि लाओ पासबुक और कैश बुक रिकंसाइल करते हैं, मैच करते हैं, तो मैच होगा क्या? नहीं, डिफरेंस आएगा। इस डिफरेंस को क्या बोलेंगे? टाइमिंग डिफरेंस। ओके जी। दूसरा, सर मैंने चेक जमा किया, बैंक में क्लियर भी हो गया, पर हमसे हो गई है गलती। सर जी, हम भगवान श्री कृष्ण थोड़ी ना है। सर गलती हो गई, इंसान है। हमारे अकाउंटेंट ने 10,000 का चेक जमा किया था, 10,000 की जगह गलती से उसने लिख दिया 1,000, या 1,000 का चेक लिखा था, गलती से लिख दिया 10,000। और मेरे अकाउंटेंट ने क्यों? सर हो सकता है बैंक के कैशियर ने गलती कर दी, डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया, एक बार की जगह 2 बार माइनस कर दिया। तो अगर कोई गलती हुई है तो उसकी वजह से भी डिफरेंस आएगा। पहला, सर टाइमिंग, मेरी टाइमिंग और बैंक की टाइमिंग अलग अलग है, उसके बीच में अगर आप ट्रांजैक्शन चेक करोगे आएगा। दूसरा, मेरी टाइमिंग बैंक की टाइमिंग का दिक्कत नहीं है, गलती हो गई है, या तो मुझसे गलती हो गई है कैश बुक में या बैंक से गलती हो गई है पासबुक में, ठीक है। और तीसरा, सर याद रखना हमेशा, हम बड़े आदमी, ओहो हो, छोटे आदमी नहीं है, हम बड़े आदमी हैं, बिजनेस कर रहे हैं बड़े आदमी। तो कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो बैंक को आती हैं और बैंक कर देती है, हमें आता है मैसेज। जैसे कस्टमर ने डायरेक्टली यूपीआई कर दिया मेरे अकाउंट में, तो पैसा बैंक में आ गया। अब बैंक मेरे घर पे आएगी क्या गेट खटखटा के कि सर पैसा आया? नहीं, बैंक डालेगी मैसेज। और बेटे हम छोटे आदमी या बड़े आदमी, हम मैसेज देखते नहीं है, तो उससे होगा क्या? बैंक में हो चुका है, मैंने कुछ नहीं किया। दिस इज बैंकिंग ट्रांजेक्शन। बैंक चार्ज सीधा बैंक माइनस कर देगी, मुझे क्या डालेगी? मैसेज। पर मैं छोटा आदमी या बड़ा आदमी? बड़ा आदमी, मैं मैसेज देखता नहीं हूं, तो बैंक ने माइनस कर दिया, मैंने माइनस नहीं किया। ऐसे समझो, टाइमिंग डिफरेंस मैंने कर दिया, अभी बैंक ने नहीं किया। बैंकिंग ट्रांजैक्शन मैंने नहीं किया, बैंक करके बैठी है। और एरर दोनों ने ही किया है, पर किसी ने गलत कर दिया, या तो मैंने या बैंक ने। क्लियर है? तो ये कुछ 3 रीजन है जिनकी वजह से डिफरेंस आता है। अब नाउ मुद्दा आता है, आराम से। अब मुद्दा आता है कि सर अगर डिफरेंस है तो रिकंसाइल करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। और रिकंसाइल करने के लिए अपने को बनानी पड़ेगी क्या? बीआरएस। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब जब बीआरएस बनाएंगे तो बीआरएस 2 तरीके से बनती है, एक कैश बुक के पर्पस से बनती है और एक पासबुक के अकॉर्डिंग। मतलब आप कहोगे कि अगर मेरे पास कैश बुक से शुरू करूंगा, मान लो मैं कह रहा हूं पासबुक को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं अपनी कैश बुक में करेक्शन करूंगा, तो इसका मतलब है मैं कैश बुक में चेंज करूंगा और कैश बुक को ठीक करते करते कहां पहुंच जाऊंगा? पासबुक। डन है जी। या दूसरा तरीका एक और है कि मैं कहता हूं मैं अपनी कैश बुक में चेंज नहीं करूंगा, मतलब उसकी करेक्शन नहीं देखूंगा, मैं पासबुक में चेंज करूंगा, तो पासबुक में ठीक करते करते कहां पहुंच जाऊंगा? कैश बुक। क्वेश्चन हमें दोनों करवा सकता है, कैश बुक से पासबुक, पासबुक से कैश बुक, हम दोनों क्योंकि क्वेश्चन करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बट इन सब में एक बात समझनी है, वो ये है कि जब भी आप कैश बुक की बात करोगे तो बेटा कैश बुक की होती है 2 साइड। ओहो हो, कितनी साइड? 2। एक हो गई डेबिट और एक हो गई क्रेडिट। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बेटा, अकाउंट्स में रूल क्या है? पैसा आएगा तो डेबिट, पैसा जाएगा तो क्रेडिट। तो सीधी बात है, कैश बुक मतलब हमारी एसेट है, कैश हमारी एसेट है, एसेट आ रही है मतलब पैसा आ रहा है, रिसीव हो रहा है। तो नॉर्मली कब होता है? डेबिट। और पैसा पे हुआ, गया, तो क्या होता है? क्रेडिट। अब यहीं से डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस अराइज होते हैं। तो अभी के लिए आप याद रखोगे, अगर कैश बुक में डेबिट बैलेंस है या आपको फेवरेबल बैलेंस लिखा हुआ है
तो इसका मतलब है आपका बैलेंस ऑलवेज पॉजिटिव से शुरू होगा। मैं पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से समझाऊंगा, वही बेटर है। आप हमेशा मानोगे आपका बैलेंस पॉजिटिव है, ऑफ कोर्स आपका बैंक बैलेंस पॉजिटिव, डेबिट मतलब आपका रिसीव्ड साइड हाई है, ठीक है। अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है या आपका पेमेंट बैलेंस है, या मैं ऐसे बोलूं पेमेंट छोड़ो, मैं कहूं अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल है, या लिखा है ओवरड्राफ्ट, क्या लिखा है ओवरड्राफ्ट, इसका मतलब है सर पैसा आ नहीं रहा, पैसा जा रहा है, और दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव। तो बीआरएस में कैश बुक के दो बैलेंस हो सकते हैं सर, आपके कैश बुक के नॉर्मली दो बैलेंस होते हैं, कैश बुक का डेबिट या कैश बुक का क्रेडिट। आप इजी तरीके से याद रखोगे, डेबिट मतलब पैसा आएगा, आएगा मतलब प्लस, क्रेडिट मतलब पैसा जाएगा, जाएगा मतलब माइनस, सीधी बात है। तो पैसा आएगा फेवरेबल मतलब प्लस, अनफेवरेबल मतलब नेगेटिव। ओवरड्राफ्ट ऑलवेज नेगेटिव, ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस, ठीक है। बट सर इसी में एक चीज याद रखनी है सर, अगर आप कैश बुक का काम कर रहे हो, इसका काम कर रहे हो कैश बुक, तो आपको मैंने बोला डेबिट बोले तो पॉजिटिव मतलब पैसा आ रहा है, रिसीव एक तरह का, बोलो हाँ है ना, और क्रेडिट बोले तो माइनस, क्रेडिट बोले तो माइनस, क्यों, क्योंकि पेमेंट की तरह के, तो पैसा जाएगा तो माइनस, पैसा आएगा तो प्लस। लेकिन सर हमारे से उल्टी चलती है हमारी बैंक, सीधी सी बात है ना भाई, मैं कह रहा हूं मैंने आपको पैसा दिया तो मेरे पास से पे हुआ है लेकिन आपके पास आया है, मैंने बोला मुझे रिसीव हुआ तो मेरे पास पैसा आया आपके पास से गया। तो अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, नॉर्मली समझो, पासबुक के भी दो बैलेंस होंगे, डेबिट, और पासबुक का भी एक बैलेंस होगा क्रेडिट। बट बेटा पासबुक हमसे जस्ट अपोजिट चलेगा, मतलब पासबुक का डेबिट बोले तो पैसा आ नहीं रहा, पैसा जा रहा है, पेड मतलब डिडक्टेड, आपके अकाउंट से डेबिट, याद है जब हम पैसा निकालते हैं तो मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, दैट मींस बैंक जब जब आपके अकाउंट को माइनस करेगी डेबिट करेगी, और जब जब आपके अकाउंट में प्लस करेगी दैट इज क्रेडिट करेगी। तो याद रखना ये बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, जब भी क्वेश्चन शुरू होगा तो आपको पहले दिया जाएगा कि आपको क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस दिया है या पासबुक का बैलेंस दिया है, तो आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए कि बीआरएस बनाने से पहले मुझे बैलेंसेस का आइडिया होना चाहिए कि कौन सा बैलेंस कौन सा है। खत्म मेरे बच्चों खत्म, जल्दी बताओ कैश बुक के कितने बैलेंस, दो, डेबिट मतलब पैसा आएगा रिसीव्ड, क्रेडिट मतलब पैसा जाएगा पेड, और पासबुक बिल्कुल अपोजिट चलेगा, डेबिट मतलब सर पेमेंट है पैसा जा रहा है, और क्रेडिट मतलब पैसा आ रहा है प्लस। क्लियर है पक्का, क्या क्या बताया जल्दी बताओ। टीआरएस दो बुक है हमारे पास, एक है कैश बुक एक है पासबुक, सर हम बनाते हैं कैश बुक बैंक बनाती है पासबुक, ट्रांजेक्शन अलग अलग है सेम है, सेम है, तो बैलेंस भी क्या होना चाहिए सेम, नहीं सेम है डिफरेंस आया रिकंसाइल करेंगे टीआरएस बना के। डिफरेंस आने के कितने रीजन है, तीन है, टाइमिंग डिफरेंस, हमारी टाइमिंग बैंक की टाइमिंग अलग अलग है तो हो सकता है डिफरेंस आ जाए, दूसरा हम दोनों ने रिकॉर्ड कर लिया बट गलती हो गई, गलती हो सकती है मुझसे हो गई बैंक से हो गई, डिफरेंस आएगा आएगा, तीसरा मैंने कुछ नहीं किया बिजनेस ने कुछ नहीं किया बैंक खाली करके बैठा है, सोल ट्रांजेक्शन बैंक ने रिकॉर्ड करी है तो उससे भी डिफरेंस आएगा। कोई भी रीजन हो हमें तो ठीक करना है, ठीक करने के लिए जब हम बुक उठाएंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन है, कैश बुक भी हो सकता है पासबुक भी हो सकता है। अगर कैश बुक है तो पहले बैलेंस देखो, कैश बुक का कौन सा बैलेंस है, डेबिट मतलब पैसा आ रहा है प्लस, क्रेडिट मतलब पैसा जा रहा है माइनस, पासबुक है तो उल्टा चलेगा, डेबिट मतलब माइनस क्रेडिट मतलब प्लस। अब बेटा देखो शानदार, आप भूल जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस, कास्टिंग एरर अलग से डिस्कस करूंगा, एडजस्टेड कैश बुक अलग से डिस्कस करूंगा। अब आपके लिए मैंने एक जादू चीज देखी है सर, मैंने क्या करा है, मैंने कर दी है सारी की सारी बीआरएस के समराइज, पूरी बीआरएस को उठा के केवल 25 पॉइंट्स में, सिर्फ 25 पॉइंट्स में समराइज कर दिया। ओ माय गॉड बेटा मजा आएगा, आपकी जितनी भी बीआरएस की एडजस्टमेंट है उन सारे क्वेश्चन में से पीवाईक्यू आरटीपी स्टडी में जितने क्वेश्चन है सबसे उठा के बेस्ट 25 एडजस्टमेंट लिख दी कि भाई ये एडजस्टमेंट है, अगर आपने ये कर ली तो इसका मतलब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए, आपको फिर टेंशन में अटकोगे ही नहीं, आप स्टडी मैट उठा लो तो हो जाएंगे, पीवीक्यू उठा लोगे तो हो जाएंगे, आरटीपी एमटीपी उठा लोगे सब हो जाएंगे। क्लियर है, तो आओ मैं एक एक ट्रांजेक्शन उठाता हूं और आपको ऐसे डील करता हूं, मान लो ये क्वेश्चन में है तो आपको करना क्या है, प्लस माइनस का अप्रोच लेके चलूंगा, ध्यान देना। पहले हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन एज पर कैश बुक, कि मान लो मेरे पास कैश बुक है,
तो सर मेरे पास अगर कैश बुक है तो जो भी चेंज करना है वो किसमें करना है, कैश बुक में। आ जाओ, पहला पॉइंट करो। कह रहा है चेक इशू करा है हमने, इशू मतलब बेटा आराम से, चेक इशू, इशू मतलब चेक देना। याद रखना, मैं कुछ चीजें एडिशनल पढ़ाता जाऊंगा। सर कभी इशू लिखा हो, कभी ड्रॉन लिखा हो, या कभी आउटगोइंग चेक लिखा हो। इसका मतलब है ड्रॉन मतलब लिख रहा हूं मैं चेक, क्यों लिख रहा हूं, किसी को देने के लिए। आउटगोइंग मतलब चेक जा रहा है, क्यों जा रहा है, पेमेंट के लिए। इशू, ड्रॉन, आउटगोइंग, तीनों का मतलब है कि मुझे किसी को पेमेंट करनी है और मैंने वो चेक दिया है। तो चेक इशू का मतलब है मैंने चेक दिया बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट 1,36,000 का। अब अपना वापस आ जाओ बैक टू बीआरएस मोड। दो बुक, एक कैश बुक और ये रही पासबुक। वापस आ जाओ, सारे हाथ आगे कर दो। हाँ जी, फैला दो अपने हाथ मेरे सामने दरबार पे। चलो शुरू होते हैं। सर एक है हमारी कैश बुक और ये रही पासबुक। अब फील करो अभी मेरे पास कैश बुक है तो मैंने क्या करा होगा, जैसे ही मैंने चेक इशू करा होगा, एक एक करके मजा आएगा। आप मेरे से पहले कॉपी में लिख सकते हो, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। सर दोबारा बोलो, एक बीआरएस है, सॉरी कैश बुक है, पासबुक है। जैसे ही मैंने चेक इशू करा होगा, मैंने इशू करते ही अपनी कैश बुक से क्या कर दिया होगा, माइनस। बोलो हाँ है ना, टन टनाटन। और ये बताओ क्या ये अभी चेक प्रेजेंट हुआ, बोलो चेक प्रेजेंट हुआ नहीं। तो सर मैं खामा खा माइनस करके बैठा हूं और मैं कौन हूं, कैश बुक। मैं खामा खा माइनस करके बैठा हूं, क्या कर दूंगा, खामा खा माइनस करा है, बैंक में कुछ नहीं हुआ तो बेटा क्या कर देंगे, प्लस। दैट मीन्स मैं यहां पे प्लस कर दूंगा 1,36,000 अगर ये कैश बुक है। क्यों प्लस कर देंगे, क्योंकि हमने खामा खा इसे माइनस कर रखा है जबकि अभी तक बैंक ने कुछ नहीं किया। ठीक है सर, व्हाट अबाउट अगर बैंक होती तो, आ जाओ जी, पासबुक से डर लगता है, खत्म करते हैं पासबुक से डर। व्हाट अबाउट अगर बैंक होती तो सोचो ना, मैं माइनस करके बैठा हूं, बैंक ने कुछ नहीं किया, तो इस बार अपने को तो हाथ लगा नहीं सकता, पासबुक है तो बैंक को ही ठीक कर सकता हूं। तो बैंक को क्या बोलूंगा, फील करो ऐसे ही, बैंक को बोलूंगा भाई साहब खामा खा हमने माइनस कर दिया, आपने किस क्यों नहीं माइनस किया, किस बात का इंतजार, उठाओ और माइनस कर। भाई बराबर करना है ना, तो हम माइनस करके बैठे, हम तो बढ़ा नहीं सकते। तो पासबुक, पासबुक किसकी है, बैंक की, बैंक को बोलो माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो, 1,36,000। ओ डन है, डन है। आ जाओ, जो पॉइंट समझना है कमेंट में लिख देना, मैं आपको भेज दूंगा। चेक डिपॉजिट किया था बेटा, याद रखना, चेक डिपॉजिट बोले, पेड इनटू बैंक बोले, पेड इनटू बैंक, या इनकमिंग चेक बोले, मतलब सिंपल है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो चेक हमने जमा करा लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ 90,000 का। आ जाओ जी, आ जाओ, ये रही कैश बुक, ये रही पासबुक। हमने जैसे ही जमा किया होगा बेटा कैश बुक में बढ़ा दिया होगा, पर बैंक में अभी क्लियर हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। तो हम खामा खां बढ़ा के बैठे हैं। अगर हम कैश बुक है तो हम कहेंगे हमने कैश बुक में खामा खां बढ़ा दिया, क्या कर देंगे, वेरी गुड, बच्चा बोल रहा है मेरे साथ, बोलो 90,000। और अगर यही पासबुक होती तो क्या होता बेटा, कैश बुक में हमने बढ़ा दिया था पर बैंक ने अभी तक कुछ नहीं किया, तो इस बार हम तो हाथ लगाएंगे नहीं, बैंक को बोलेंगे पासबुक में क्या करो, बढ़ाओ। कितना बढ़ाओ, 90,000। बच्चा कह रहा है मैं रट्टा लगा रहा हूं, इधर जो होगा उसका उल्टा होगा। ऐसे भी सोच सकते हो, पर मैं कहूंगा दोनों तरीके से सोच लो, कोई टेंशन नहीं। तीसरा कह रहा है बैंक चार्जेस 400 रुपए की डेबिटेड इन दी पासबुक। ओ माई गॉड, फटाक से बताओ, अभी अभी सिखाया मैंने, पासबुक का डेबिट बोले तो प्लस या माइनस, बोल ही नहीं रहा मेरा बच्चा। पासबुक का डेबिट बोले तो माइनस, हमारा डेबिट मतलब पैसा आ रहा है पर बैंक का डेबिट मतलब जा रहा है। तो बैंक ने इस बार 400 रुपए बैंक चार्जेस उठा के माइनस कर दिए। वापस आ जाओ सर, बैंक ने इस बार, हमने कुछ नहीं किया, बैंक ने उठा के माइनस किया, हमें आया होगा मैसेज और हमें बड़े आदमी, बोलो बड़े आदमी देखते हैं क्या, नहीं। तो हमने खामा खा माइनस कर दिया होगा, सॉरी बैंक ने माइनस कर दिया, हमने कुछ नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, अगर कैश बुक है तो हम बोलेंगे ठीक है जी, हम भी क्या कर देते हैं, माइनस कितना, 400। बेटा ऐसे सीख लो, ये रही कैश बुक, ये रही पासबुक। इस बार बैंक ने उठा के 400 रुपए माइनस कर दिया और हमने कुछ नहीं किया। तो इस बार अगर हम कैश बुक है तो हम बोलेंगे बराबर करने के लिए 400 माइनस कर देते हैं, और अगर पासबुक है तो खामा खा बैंक जी माइनस कर दिया जबकि हमने कुछ नहीं किया है। तो बैंक जी अभी के लिए टेम्परेरी पर्पस के लिए 400 ऐड करके जीरो कर दो। कैश बैंक ने माइनस कर दिया पर हमने कुछ नहीं किया, तो बैंक को बोलेंगे भाई खामा खा माइनस कर दिया आपने, बढ़ा दो। और अगर हम कैश बुक है तो बैंक माइनस कर चुकी है, हमने नहीं किया, हम भी कर देंगे।
ठीक है सर, आगे आ जाओ। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, 1250 का इंटरेस्ट क्रेडिट बोले तो प्लस, बैंक का क्रेडिट बोले तो प्लस। तो इस बार ये रही कैश बुक, ये रही पासबुक, बैंक ने क्रेडिट करा है 1250, बढ़ा दिया, हाँ जी बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। पर आपने क्या करा, आपको मैसेज आया, बड़ा आदमी देखते ही नहीं, आप ऐसे ही बैठे हो नील बटा सन्नाटा। अब बराबर कैसे होगा, बैंक को खींच के नीचे करो, नहीं सर हमारे पास अगर कैश बुक है तो मुझे भी बढ़ाना पड़ेगा, कितना, 1250। और हां, अगर कैश बुक ना होती, पासबुक होती, तो सोचो, सोचो मेरे बच्चे, अगर पासबुक होती तो आप बोलते बैंक ने बढ़ा दिया, हमने नहीं बढ़ाया, अब हमारे पास कैश बुक तो है नहीं, तो हम बोलेंगे बैंक जी आपने खामा बढ़ा दिया है, माइनस कर दो, कितना, 1250 रुपए। बात समझ आ रही नहीं आ रही, डन है सर, आगे आ जाओ। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, पहले मैं ये 6 ट्रांजेक्शन करूंगा फिर एक बार रिपीट करूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना, पहले मैं 6 ट्रांजेक्शन एक स्लाइड पूरी कंप्लीट करके फिर एक बार रिपीट कर दूंगा, फिर दोबारा अगली स्लाइड पे चलेंगे। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 6 महीने का एंड होने पर, बेटा ओवरड्राफ्ट मतलब आपने बैलेंस ज्यादा पैसा निकाल रखा है, बैंक का नेगेटिव बैलेंस है, तो बैंक एवं ही अलाउ कर देगी क्या, नहीं, बैंक आपसे लेगी ब्याज, और बैंक ने ये इंटरेस्ट एंटर कर दिया है कहां पे, पासबुक में। सेम पॉइंट है ये वाला, बैंक चार्जेस की तरह इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैंक ने आपकी पासबुक में डाला, मतलब बैंक ने क्या करा, आपको दिया होगा या लिया होगा, लिया होगा, तो बैंक ने, ये रही कैश बुक, ये रही पासबुक, बैंक ने उठा के पासबुक में से क्या कर दिया होगा, माइनस। अब आपने कुछ नहीं किया, नील बटा सन्नाटा, तो अब कैश बुक जी क्या करो, आप भी क्या करोगे, माइनस, मेरे साथ बोलोगे ना। पता नहीं मेरे बच्चे, मैं यहां से रिकॉर्ड कर रहा हूं, कैमरा सामने है, बट मैं लिटरली बोलूं, मैं आपको फील कर रहा हूं कि आप मेरे पास बैठे हो, और जैसे जैसे मैं मूवमेंट कर रहा हूं तो मैं जैसे रुकता हूं ना कि बेटा ऐसा, तो मेरे को लगता है बच्चा खुद रिप्लाई कर रहा होता है, और अगर आप रिप्लाई कर रहे हो दैट मीन्स मेरी बात समझ आएगी, वरना अगर आप बस ऐसे ही बैठे हो और जल्दी जल्दी बस वीडियो बढ़ा रहे हो तो बेकार है सर। दोबारा बोल रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, दोबारा देखो, ये रही कैश बुक, ये रही पासबुक, जैसे ही हमने, बैंक ने इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट उठा के पासबुक से क्या करा, माइनस, हमने कुछ नहीं किया। अब मैं कह रहा हूं कैश बुक है मेरे पास, बैंक माइनस कर चुकी है, मैंने कुछ नहीं किया, क्या करूं मेरे बच्चे, बोलना, माइनस, वेरी गुड, माइनस करेंगे, कितना सर, 160 रुपए, ताकि हमारा बैंक ने भी कम कर दिया, हम भी कम करके बराबर आ जाए। और अगर यही उल्टा होता कि भाई बैलेंस बैंक ने माइनस कर दिया, लेकिन हम पासबुक है, कैश बुक नहीं है, तो हमने तो कुछ नहीं किया, तो बैंक को बोलेंगे भाई क्यों माइनस कर दिया, प्लस कर दो, कितना, 160 रुपए। ओके जी, सिंपल है ना, कैश बुक में अपने बारे में सोचो और पासबुक में बैंक के बारे में सोचो कि बैंक क्यों करके बैठी है, अगर बैंक ने माइनस कर दिया तो बैंक को प्लस करवाओ, बैंक ने कुछ नहीं किया है तो बैंक को बोलो हमारे बराबर करे। ठीक है जी, आ जाओ, ऑलमोस्ट लास्ट पॉइंट, कह रहा है ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव्ड हुई है फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, और डायरेक्टली पैसा आया है बैंक में, ओहो हो, सीधा पैसा आया बैंक में, और ये एडवाइस, एडवाइस मतलब ये बातें बताई नहीं जाती, सर किसने, बैंक ने हमें नहीं बताई, ओहो हो। तो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी का पैसा आया, जैसे ही रिसीव हुआ होगा, बैंक ने तुरंत मेरे अकाउंट में पैसा 4 गुना मतलब बढ़ा दिया होगा, बोलो हाँ है ना। अब मैंने कुछ नहीं किया, क्यों, क्योंकि मुझे एडवाइस ही, मुझे पता ही नहीं, मुझे बताए, इंटीमेट ही नहीं किया गया, तो बैंक ने क्या पासबुक में बढ़ा दिया, मैंने कुछ नहीं बढ़ाया, बोलो मेरे बच्चे क्या करेंगे, बच्चा कह रहा है सर जी बढ़ा दो, तो लो जी बढ़ा दिया मैंने, कितना बढ़ा दिया, अमाउंट लिखा नहीं है, इसका अमाउंट मिसिंग होगा, तो मैंने कहा अमाउंट मिसिंग क्यों होगा, क्योंकि मैंने एडजस्टमेंट आई, तो इसका अमाउंट हो सकता है सामने वाले कॉलम में होगा, मान लो जो भी अमाउंट है 1000 रुपए, तो मैंने 1000 रुपए क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। सर यही उल्टा होता, करा ले मेरे बच्चे, आ जाओ, ये रही पासबुक, बैंक ने बढ़ा दिया, मैंने कुछ नहीं बढ़ाया, अब मैं कैश बुक हूं क्या, हाथ लगा सकता हूं, नहीं, पासबुक है, तो बैंक को बोलो बैंक जी क्या करके बैठे हो, बढ़ा के बैठे हो, हमने नहीं बढ़ाया, खामा खा बढ़ाया, माइनस कर दो, कितना माइनस कर दो, 1000। ओके जी ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मैं जैसे ही यहाँ पे टिक करूंगा ये सारा हट जाएगा, फिर मत बोलना सर ये वाला ट्रीटमेंट बता दो, वो वाला, ठीक है, डन है। लेकिन अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन करवाऊंगा आपको, ताकि एडजस्टेड कैश बुक में मेरी हेल्प हो जाए। आप ही बताओ इसमें कौन सा डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस है, कौन सा एरर है, और कौन सा बैंकिंग ट्रांजेक्शन, क्या फर्क पड़ जाएगा, फर्क पड़ेगा जब आप एडजस्टेड कैश बुक बनाओगे, अगला वाला टॉपिक जब मैं डिस्कस करूंगा, तो वहां पे आपको पता है जितनी भी टाइमिंग डिफरेंस है
और जितने भी एरर इन पासबुक है, गलती बैंक से हुई है, वो बीआरएस में जाएंगे। तो हम ठीक कर सकते हैं, लाइक जितनी भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो बैंक करके बैठा है हमने नहीं किया, वो हम यही ठीक कर लेते हैं, या जो एरर इन कैश बुक है वो ठीक कर लेते हैं। पर अभी मैं कह रहा हूं उस लफड़े में मत पड़ो, बस मुझे बताओ, पहचानो कौन सा डिफरेंस है। तो बताओ सर, पहला चेक इशू हुआ बट नॉट प्रेजेंटेड, टाइमिंग डिफरेंस। क्यों सर, टाइमिंग डिफरेंस क्यों है? क्योंकि हमने माइनस कर दिया, बैंक ने नहीं माइनस किया, गलती थोड़ी ना है, जब बैंक में प्रेजेंट होगा तो माइनस कर देंगे। हमने जमा किया तो हमने एंट्री कर दी, पर बैंक ने नहीं करी, क्यों? क्योंकि क्लियर नहीं हुआ, तो गलती नहीं है। तब हम कर चुके हैं, बैंक ने नहीं किया, गलती नहीं है, टाइम आएगा कर देगी, टाइमिंग डिफरेंस। सर बैंक ने कर दिया और हमने नहीं किया, तो टाइमिंग तो सर बैंक ने किया तो तुरंत मुझे करना चाहिए, मैं तो एक्यूरेट बेसिस पे हूं ना, मुझे तुरंत करना चाहिए। बट मैं बड़ा आदमी, दिस इज बैंकिंग ट्रांजेक्शन। इंटरेस्ट बैंकिंग ट्रांजेक्शन, बैंक ने ऐड कर दिया, मैंने नहीं ऐड किया। बैंक ने माइनस कर दिया, मैंने नहीं माइनस किया। बैंक ने सब्सिडी ऐड कर दी, मैंने नहीं माइनस करी। तो 4 टाइमिंग डिफरेंस, 4 बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, 2 टाइमिंग डिफरेंस है। अगर पूछा जाए तो ये दोनों आपके बीआरएस में ही जाएंगे, सोल, और ये चारों चीजें कहां जाएंगी? एडजस्टेड कैश बुक में, जब मैं फ्यूचर में बनाऊंगा। तो याद रखना, क्योंकि ये वो गलतियां हैं जो हम ठीक कर सकते हैं, तो काई को बीआरएस में डाल के टाइम पास करना, कैश बुक में ठीक कर दो। लेकिन अभी अगर मैं खाली बीआरएस बना रहा हूं तो सारी एक साथ आएंगी। डन ऐसी पहली स्लाइड मेरी बढ़िया, 6 पॉइंट क्लियर है। अब आगे चल रहा हूं मैं, डन डना डन। लो भाई अगला, सर छोटे नहीं अब बड़े बड़े पॉइंट आएंगे, आ जाओ। 12 पॉइंट, अगले 6 पॉइंट ध्यान से देखो। कह रहा अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड, गलती से, गलती सुनते ही मेरे दिमाग में आ रहा है एरर। बस अब ये देखना है एरर हुआ किससे है। कह रहा है गलती से डेबिट हो गया है कंपनी के अकाउंट में बाय द बैंक, मैंने नहीं करी गलती जी, मैंने गलती नहीं करी है। एरर बाय बैंक, ओ दैट इज गलती किसने करी है? बैंक ने, जिसकी हमें कुछ नहीं बताया गया, नो डिटेल अवेलेबल। तो बैंक ने खामा खा मेरे अकाउंट से क्या कर दिया? माइनस। करना भी नहीं था, बैंक ने गलती से मेरे अकाउंट को उठा के माइनस कर दिया। अब मैं कैश बुक हूं तो बैंक को तो अभी कुछ नहीं बोल सकता, मुझे बराबर करने के लिए फॉर द टाइम बिंग माइनस करना पड़ेगा। कितना? मान लो 1000 रुपए का अमाउंट है तो 1000 माइनस। क्लियर है? अमाउंट कहीं कहीं पे नहीं होंगे, उसका पीछे लॉजिक में एक ही बता रहा हूं, क्योंकि मैंने ट्रांजैक्शन उठाई है तो हो सकता है अमाउंट उनका बाकी कहीं लिखा हो, है ना? ठीक है सर, व्हाट अबाउट अगर ये पासबुक होती तो सीधा बोलते बैंक जी गलती सुधारो। बैंक ने माइनस कर दिया, हमने माइनस नहीं किया, और ये बैंक की गलती है, बैंक को बोलो भाई साहब प्लस करो। क्या करो? प्लस, खामा खा माइनस कर रखा है, प्लस कर दो। डन है जी। कह रहा है एक चेक है 1,31,000 का, मेरा फेवरेट है बेटा, फेवरेट, इंपॉर्टेंट, 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 3 बैक टू बैक इंपॉर्टेंट होने वाले, मजा आ जाएगा आपको उनको पढ़ के। कह रहा है चेक है 1,31,000 का, इशू करा था 25 दिसंबर को। इशू का मतलब है हमने पेमेंट करी, हमने देखते ही माइनस कर दिया होगा कैश बुक में। पर कह रहा वॉज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम। ओ माई गॉड, क्या बोल गया इस बार? ये नहीं कह रहा चेक इशू किया बट नॉट प्रेजेंटेड, कह रहा प्रेजेंट वेरेजेंट सब हो गया है, लेकिन जब हमने चेक इशू करा ना, तो सर जी हमारी कैश बुक में 2 कॉलम होते हैं, बैंक पासबुक में नहीं होता कॉलम वॉलम। ये कॉलम की कहानी सिर्फ कैश बुक में होती है, इसका मतलब कॉलम लिखने का मतलब कैश बुक की बात कर रहा है। अब कैश बुक में 2 कॉलम होते हैं, एक होता है कैश कॉलम और एक होता है बैंक कॉलम। अब आपने इस चेक इशू को माइनस बैंक कॉलम में किया ही नहीं, नॉट टेकन। अब आपने कहीं भी किया हो, क्वेश्चन कहते कैश कॉलम में माइनस कर दिया, अरे बाबा लेना देना क्या? जब हम बीआरएस बनाएंगे तो हम अपने बैंक कॉलम और पासबुक को रिकंसाइल करेंगे ना। अब पासबुक में तो हो रखा है चेक प्रेजेंट, तो लिखा हुआ है यहाँ पे, सर लिखा कहाँ है? देखो ना, सिंपल सी बात है, अगर एक गलती है तो दूसरी जगह ठीक होगा। अगर कैश बुक में गलती है तो पासबुक बैंक ठीक होगी। तो मैं मानूंगा बैंक में प्रेजेंट तो हो गया, तो बैंक ने तो माइनस कर दिया, पर हमने अपनी कैश बुक में माइनस नहीं किया है। ओ, इसका मतलब इस बार ऐसा नहीं है कि चेक इशू हुआ बट नॉट प्रेजेंट, नहीं सर, इस बार चेक इशू हुआ तो कैश बुक में माइनस करना भूल गया बेटा, पासबुक में परफेक्टली माइनस हो रखा है। अब बताओ, मेरे पास अगर कैश बुक है तो हमने माइनस नहीं किया है, बैंक ने उठा के माइनस कर दिया। हम अब अपनी गलती सुधारते हैं ना, और गलती कैसे सुधारेंगे? हम भी माइनस करते हैं ताकि सही बैंक कॉलम में माइनस हो जाए। बोले तो माइनस कर देंगे 1,31,000, बोलो हाँ या ना। और अगर आपसे पूछा जाए तो दिस इज एरर इन कैश बुक, एरर इन कैश बुक। ओके जी, ओके।
ओके जी ओके। और अगर बैंक होती तो ऑफ कोर्स रिवर्स कर देते, हम कहते भाई हमने कुछ नहीं किया, भले ही हमारी गलती है, पर बैंक जी आपने माइनस कर दिया है, तो अभी फॉर द टाइम बिंग हमने कुछ नहीं किया, आपने खामा खा माइनस कर रखा है, प्लस कर दो। कितना? 1,31,000। ठीक है सर, आगे चलो। सेम उसी तरीके से पॉइंट है, कह रहा है एक डिपॉजिट किया था 1.5 लाख का, जिसे हमने रिकॉर्ड करा है कैश बुक। जरा ध्यान से देखना कितना नालायक है क्वेश्चन। कह रहा रिकॉर्ड करा कैश बुक में, ऐसे मानते हुए एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन। कह रहा है ऐसे मानते हुए जैसे उसमें बैंक कॉलम है ही नहीं। तो मेरे नालायक अकाउंटेंट, जब बैंक कॉलम में रिकॉर्ड ही नहीं किया तो कहां रिकॉर्ड किया? कैश कॉलम में। अब पैसा बैंक में जमा कराया और रिकॉर्ड कर रहा है कैश में, तो भाई मेरे लिए बैंक में रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ? इसका मतलब यह है कि आपने कैश कॉलम में रिकॉर्ड किया। पर भाई मैं तो कंपैरिजन बैंक कॉलम से करूंगा ना, मतलब बैंक में तो पैसा आ गया होगा। जब ये वाला पॉइंट हुआ होगा तो पासबुक में प्लस हो गया, पर जब कैश बुक का बैंक कॉलम देखूंगा तो वो नील बटा सन्नाटा है। इसका मतलब ये फालतू की बात है, रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। अरे सो लिखा तो है रिकॉर्डेड। बेटा क्या करना रिकॉर्डेड कैश कॉलम में? रिकॉर्ड होना चाहिए बैंक कॉलम में, वो नहीं हुआ, मतलब मेरे लिए कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। तो भाई अगर नहीं रिकॉर्ड हुआ है तो आप खामा खा बैंक ऐड करके बैठिए, आपने नहीं किया तो बेटा ऐड कर दो। कितना ऐड कर दो? 1,50,000। और अगर आपके पास कैश बुक नहीं है, पासबुक है, तो आपने कुछ नहीं किया, बैंक ने ऐड कर रखा है, गलती आपकी है, लेकिन आप अभी अपने को हाथ नहीं लगा सकते, तो बैंक को बोलोगे भाई साहब आपने अभी जल्दी में ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है, भले ही ठीक है आपका, पर अभी के लिए बराबर करने के लिए कम कर दो। कितना? 1.5 लाख। कितना? 1.5 लाख। लो भाई कौन सी गलती है? एरर इन कैश बुक। एरर इन कैश बुक। जी मेरे बच्चे जी, आगे चलो। पॉइंट नंबर 10, मेरा 18 दिसंबर 2017 एक डेबिट बैलेंस था। इंपॉर्टेंट है जी, इंपॉर्टेंट है। डेबिट बैलेंस था, मैं ये मान के चलता हूं कैश बुक का डेबिट बैलेंस है ये, ठीक है, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन कैश बुक से उठाया था, तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस है। कह रहा 15,260 रुपए का प्रीवियस डे पे, जिसे हमने अगले दिन गलती से ब्रॉट फॉरवर्ड लिख लिया क्रेडिट। पॉजिटिव कैश बुक का पॉजिटिव, डेबिट बोले तो कैश बुक का पॉजिटिव, प्लस की जगह अगले दिन क्या कर दिया? माइनस। ओ हो, पहले ये बताओ क्या है ये? कोई टाइमिंग डिफरेंस है? कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन है? अरे कैसी बात कर रहे हो सर, गलती है, माफी माफी माफी। और कौन सी गलती है? एरर इन कैश बुक। एरर इन कैश बुक। जी सर। अब करना क्या है सर? करना ये है कि भाई आपको 15,260 प्लस करना था, आपने वो तो नहीं किया, उल्टा 15,260 माइनस कर दिया। ओ माय गॉड, आपको 5,000 प्लस करना था, तो मेरा अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए थे, 5,000 ऐड करना था तो बैलेंस हो जाता 1,05,000। अब आपने उल्टा माइनस कर दिया, तो 1 लाख माइनस 5 95 हो गया। तो भाई गड़बड़ कितने की हो गई? 10,000 की। पता है कैसे? क्योंकि आप कहोगे जो प्लस करना था वो माइनस कर दिया, तो आप कहोगे प्लस ही करेंगे। भाई आपने बैंक में कुछ नहीं हुआ है, कैश बुक में प्लस की जगह आपने उसे उल्टा माइनस कर दिया, तो आप क्या करोगे? पहले प्लस करोगे 15,260 ताकि जीरो हो जाए, मतलब गलती सुधर जाए, और फिर 15,260 दोबारा प्लस करोगे ताकि करेक्टली प्लस हो जाए। है मतलब आपने प्लस करना था, माइनस कर दिया, तो प्लस ही करेंगे 2 बार। क्यों? ताकि एक बार जीरो हो जाए और एक बार एक्चुअल में प्लस हो जाए। ओके सर, ओके 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 ओके, बात समझ आ गई। ठीक है ना? तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 30,560, डायरेक्टली 30,520 रुपए, ये आप उठा के प्लस कर दोगे। बोलो हाँ है ना? पक्का? और अगर मैं वहां बोलूं तो वहां पे क्या करोगे जल्दी बताओ? आपने बैंक में कैश बुक में क्या करना था? प्लस करना था, उल्टा क्या कर दिया? माइनस। तो कैश पासबुक में भी प्लस हो रखा होगा, तो अभी आपको माइनस करोगे तो जीरो पे आएगा, और एक बार और माइनस करोगे तब बराबर आएगा। नहीं समझ आया? जैसे हमारा 1 लाख बैलेंस था, तो हमने तो माइनस कर दिया, पर बैंक ने तो अपना काम ठीक करा होगा ना, उन्होंने तो प्लस ही करा होगा। तो हमारा 95 आ रहा है, उनका 15 आ रहा है, तो उनको 2 बार माइनस करना पड़ेगा ताकि वो हमारे बराबर आ जाए। भले ही वो सही है, फिर भी हमारे बराबर लाने के लिए उन्हें 2 बार 30,520 रुपए माइनस करना पड़ेगा।
दैट इज 15,260, 15,260, 30,520 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है सर, कह रहा आगे पढ़ो। आउट गोइंग चेक, जल्दी बोलो। आउट गोइंग लिखवाया मैंने, पहले ही बोला। आउट गोइंग चेक मतलब चेक इशूड। आउट गोइंग बोले तो चेक इशू कराया आपने 3,50,000 का, जिसे आपने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया कैश बुक। पहले मुझे बताओ कौन सी गलती है? टाइमिंग डिफरेंस? नहीं सर, कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। एरर, बहुत गलती करता है हमारा बच्चा, एरर इन कैश बुक। इसी बात पे मेरे को रियलाइज हो रहा है, मैं अगला चैप्टर उठाऊंगा आपका रेक्टिफिकेशन। डन सर। आउट गोइंग चेक आपने 3,50,000 का है और कैश बुक में ट्वाइस रिकॉर्ड करा है, मतलब आउटगोइंग चेक मतलब चेक इशू। तो हमने माइनस किया होगा, बैंक ने भी माइनस किया होगा, पर हमने एक बार नहीं, एक बार और माइनस कर दिया। ओ ओ ओ ओ ओ, क्वेश्चन मना नहीं कर रहा कि बैंक, देखो पक्की बात है, अगर गलती मैंने करी है तो बैंक ने अपना काम ठीक किया है, अगर बैंक ने गलती करी है तो मैंने अपना काम ठीक किया। अब वो कह रहा है चेक इशू किया, तो चेक इशू करा होगा, हमने माइनस किया, बैंक ने भी एक बार तो माइनस किया होगा, नॉर्मल इशूड है। लेकिन हमने 2 बार माइनस किया, तो एक बार ज्यादा माइनस कर दिया। तो मतलब हमने माइनस किया, बैंक ने माइनस किया, फिर हमने एक बार और ज्यादा माइनस कर दिया। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? एक बार तो भाई साहब प्लस करना पड़ेगा 3,50,000। नहीं बात सुनो भाई, एक बार माइनस तो समझ आता है, ये जो एक बार एक्स्ट्रा माइनस कर दिया है उसे वापस कर दो ताकि जीरो हो जाए। और अगर हमारे पास कैश बुक ना है, पासबुक है, तो हमने 2 बार माइनस किया, आपने एक बार माइनस किया। अब बैंक जी, हम अभी तो अपने हाथ लगा नहीं सकते, आप एक बार और माइनस कर दो, भले ही गलत है पर बराबर करने के लिए प्लीज कर दो। तो एक बार माइनस कर दो 3,50,000। डन है सर, डन है जी, डन है। आगे आ जाओ, लास्ट पॉइंट। कह रहा है एक चेक है, सुशांत कोई होगा, 4 लाख रुपए का, जो डिपॉजिट कराया हमने बैंक में 26 दिसंबर को, but was dishonored and the advice was received on 2nd जनवरी 2018। पक्की बात है, हम 31 दिसंबर को बीआरएस बना रहे होंगे। 31 दिसंबर हमारी बीआरएस डेट होगी, दैट इज कट ऑफ डेट। 26 दिसंबर को हमने चेक जमा किया, जैसे ही जमा किया होगा मैंने कैश बुक में बढ़ा दिया होगा, पर एक्चुअल में ये पैसा आया या नहीं आया? नहीं आया। तो हम तो कैश बुक में बढ़ा के बैठे हैं, प्लस कितना पे अमाउंट है? 4 लाख रुपए। पर बेटा जल्दी बताओ, ये चेक क्लियर हुआ है या जीरो? डिसऑनर, डिसऑनर जीरो। तो बैंक में कुछ नहीं आया, नील बटा सन्नाटा। और ये बात हमें जनवरी में पता चली है, इसका मतलब दिसंबर निकलने के बाद। अब जनवरी में पता चली है मतलब कट ऑफ डेट, बीआरएस डेट के बाद पता चली है, मतलब पता ही नहीं चली। तो सीधी सी बात है, मैंने ऐड कर दिया, मैंने चेक डिपॉजिट किया, मैं ऐड करके बैठा हूं, पर एक्चुअल में पैसा नहीं आया। तो भाई साहब खामा खा ऐड करके बैठे हो, क्या कर दोगे? माइनस। कितना माइनस? 4 लाख रुपए। ओके जी, ओके। और अगर हम ना हो, बैंक हो, तो हम ऐड करके बैठे, भले ही पैसा नहीं आया, पर बैंक जी अभी बराबर करने के लिए, बराबर करने के लिए आप भी बढ़ा दो। कितना? 4 लाख रुपए। क्लियर है? और बेटा प्लीज, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये कौन सा डिफरेंस है? इसे बोलेंगे बैंकिंग ट्रांजेक्शन। ये टाइमिंग डिफरेंस नहीं है, ये एरर नहीं है, दिस इज बैंकिंग ट्रांजेक्शन। क्योंकि चेक जिस दिन डिसऑनर होता है, मुझे उसी दिन सेम डे रिवर्स कर लेना चाहिए। पर ये बात मुझे पता बाद में चली, इसीलिए बैंक करके बैठी है, मैंने नहीं किया। वरना मुझे अगर सेम डे पता चलती तो मैं सेम डे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता। दिस इज नॉट अ टाइमिंग डिफरेंस, ये बस हमारी मैसेज इग्नोर करने वाली जो आदत है ना, बड़े आदमी वाली, उसकी वजह से हुआ है। डन है सर, डन, डन है। ठीक है, पक्का डन है यहां तक? किसी भी बच्चे को यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो, प्लीज मुझे कमेंट करना, मैं आगे बढ़ूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डन है, मैं आगे चेंज कर रहा हूँ। नाउ आगे बढ़ेंगे। 12 पॉइंट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 50% के आसपास हमारा काम हो चुका है। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ फिर से। अब बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन है, जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा सा फटाक से देखो। एक डेटर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में रिपीट हुई है, जिसने डिपॉजिट किया हमें कितना? 5 लाख रुपए। नहीं ये वाली नहीं है, ये ओके ओके, ठीक है, ये ओके ओके। कह रहा एक डेटर है जिसका पैसा आया हमारे पास 5 लाख रुपए इन द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म 20 दिसंबर, और बट द इंटीमेशन इन दिस रिस्पेक्ट वाज रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक ऑन 2nd जनवरी। ये नॉर्मल पॉइंट है, मतलब कस्टमर से डायरेक्टली पैसा आ गया बैंक में, लेकिन ये बात हमें पता चली दिसंबर की, जनवरी मतलब बीआरएस के बाद। तो नॉर्मली क्या हुआ होगा, जैसे ही पैसा आया होगा बैंक ने मेरे पैसा बढ़ा दिया होगा, पर हमने कैश बुक में अभी तक कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं, मैं तो बड़ा आदमी। बैंकिंग ट्रांजैक्शन। तो फटाक से बताओ, बैंक ऐड करके बैठी है, बैंक ऐड करके बैठी है, पर मैंने कुछ नहीं किया, तो बढ़ा दो 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। और अगर बैंक की पासबुक है, तो हमने कुछ नहीं किया, बैंक जी खामा खा बढ़ा के बैठे हो,
माइनस कर दो 5 लाख ताकि हमारे बराबर आ जाए। तो ये डायरेक्टली है, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक, वो वाला पॉइंट है। दैट्स इट। कह रहा है एक चेक है 1600 रुपए का इन फेवर ऑफ वाई सप्लायर लिमिटेड। आ जाओ जी, आ जाओ, मजा आएगा। कह रहा है एक चेक था वाई सप्लायर, सप्लायर मतलब जिससे हमने सामान खरीदा होगा, दैट मींस पेमेंट की बात हो रही है। कह रहा ओमिटेड बाय द बैंक, हमसे गलती ना जी ना, हम तो अच्छे बच्चे, बैंक ने गलती करी है। एरर बाय बैंक, एरर बाय बैंक। क्या गलती करी है? हमने चेक इश्यू करा था, हमने अपनी कैश बुक से माइनस कर दिया होगा, पर बैंक भूल गया, बैंक स्टेटमेंट में डाला ही नहीं। वेरी गुड। चेक डेबिट कर दिया टू अनदर कस्टमर अकाउंट। ये क्या बात है? फिर ध्यान सुनना, आप कंफ्यूज होते हो। हमारी बात नहीं कर रहा है, कस्टमर हमारा थोड़ी ना, हमारा तो सप्लायर है। सर बैंक का कोई और भी तो कस्टमर होगा, बैंक के हम ही कस्टमर है क्या? नहीं। तो बैंक ने हमारे अकाउंट में भूल गया, हमारे अकाउंट से माइनस ना करके अपने किसी और अकाउंट में, किसी और कस्टमर के अकाउंट में माइनस कर दिया। हमें क्या लेना देना, हमारे में माइनस किया है नहीं किया? नहीं किया। तो हमने माइनस कर दिया, हमने माइनस कर दिया, पर बैंक ने हमारे अकाउंट में माइनस नहीं किया। अब किसी और के में किया, अपने को क्या लेना देना, हम खामा खा माइनस करके बैठे, मौज मारो ना। बैंक ने माइनस नहीं किया, बढ़ा दो, कितना? 1600 रुपए। हाँ, अगर बैंक होती तो हमने माइनस कर दिया है, बैंक ने कुछ नहीं किया, बैंक को बोलते भाई साहब ठीक कर लो गलती, जाओ अपनी गलती ठीक करो, उठा के माइनस करो, कितना? 1600 रुपए। डन है जी। एरर इन बैंक, एरर बाय बैंक। आगे आ जाओ। कह रहा है एक चेक है 172 रुपए का ड्रॉन, ड्रॉन मतलब इशू, ड्रॉन मतलब इशू, पेमेंट के लिए टेलीफोन बिल का, विज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ठीक है, 127 रुपए। पहली बात, गलती कहां है सर? 172 का चेक, 127 रुपए, एरर, एरर इन कैश बुक। और आपने 172 का चेक 127 रुपए लिखा है, मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो कितना हो गया? 42, 45 रुपीस का आपने माइनस करना था, शॉर्ट माइनस किया है, कम माइनस किया है। दैट इज 172 रुपए माइनस करने थे, पर आपने करा सिर्फ 145 रुपए आपने माइनस नहीं किए। बट बैंक थोड़ी ना गलती कर रही है, कह रहा बैंक ने सही किया है, बैंक ने एकदम टनाटन सही किया है। तो बैंक ने माइनस किया होगा 172, हमने माइनस किया 127, तो 45 रुपीज मेरे बच्चे हमने कम माइनस किया है। तो कर दो भाई 45, बोलो हाँ है ना। और अगर ये पासबुक होती तो हमने 127 माइनस किया, बैंक ने 172 माइनस किया, भले ही ठीक किया है, पर बैंक जी क्यों माइनस कर दिया ज्यादा? थोड़ा प्लस कर दो, कितना? 45। ओके जी, आगे चलो। कह रहा बैंक का डेबिट कर दिया है, एक चेक है 150 रुपए का मिस्टर हरी के अकाउंट में, बाय मिस्टेक, एरर इन पासबुक, एरर इन पासबुक। इससे आसान क्या है मेरे बच्चे, और इससे आसान तरीके से कैसे पढ़ाऊं मैं? एरर इन पासबुक मतलब बैंक ने गलती से डेबिट मतलब माइनस कर दिया हरी के अकाउंट में। अब मैं हरी हूंगा, ठीक है, मान लो मैं हरी हूं, इट शुड हैव बीन डेबिटेड बाय देम टू मिस्टर कार अकाउंट। कोई कार होगा, कोई कार होगा, उसके अकाउंट में माइनस करना था, बैंक ने मेरे हरी, हरी हूं मैं, हरी, हरी के अकाउंट में माइनस कर दिया। अब बेटा जल्दी बताओ, बैंक ने पासबुक से माइनस कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, क्यों? मैं थोड़ी ना, मैं, मेरी गलती थोड़ी ना, बैंक की गलती है, तो मैं क्यों गलती करूंगा? बैंक ने गलती करी है मतलब मैं गलती नहीं करूंगा। तो बैंक ने मेरे अकाउंट से खामा खा माइनस कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया। बट अभी टेम्परेरी भले ही बैंक की गलती है, पर मुझे रिकंसाइल करने के लिए बीआरएस में क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, ताकि बराबर हो जाए कितना? 150। अगर मैं हरी हूं, अगर मैं हरी हूं, और सर अगर मैं कार होता तो बेटा उल्टा हो जाता, हमने माइनस कर दिया होगा, पर बैंक ने कार के अकाउंट मतलब मेरे अकाउंट में ना माइनस करके किसी हरी में माइनस कर दिया। तो बैंक ने कुछ नहीं किया, तो मैं खा माइनस करके बैठा हूं, प्लस कर देता। अगर मैं कार होता, कौन होता? कार। मैंने दोनों की तरफ सिखा दिया, हरी में खामा खा माइनस हो गया, तो इसीलिए हम भी माइनस करना पड़ेगा। और कार होता तो बैंक ने नहीं माइनस किया, मैंने तो माइनस करा होगा कार ने, तो हम प्लस कर देते। इसका उल्टा क्या होता कि मान लो अगर बैंक ने खामा खा माइनस कर दिया है हरी में, हरी ने एक्चुअल में तो करना ही नहीं था, तो हम बोलेंगे बैंक जी क्यों माइनस कर दिया? प्लस करो। और कार होता तो कार को बोलते भाई एक्चुअल में हमारी अकाउंट से माइनस करना था,
तो कार ने अपनी कैश बुक में माइनस कर रखा होगा, बैंक ने उसके अकाउंट में नहीं माइनस किया, तो बैंक को बोलते भाई माइनस कर। क्लियर है? मेनली आप याद रखना ये क्वेश्चन हरि के थ्रू है, कार नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं। हरि के अकाउंट में माइनस कर दिया है जबकि नहीं माइनस करना था, तो बैंक ने खामा खा माइनस कर दिया। अभी मुझे बराबर करने के लिए माइनस करना पड़ेगा कैश बुक से, और अगर पासबुक है तो बैंक को प्लस करवा दूंगा। ठीक है जी, एरर इन पासबुक है, डन है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है 4 पॉइंट, डन डन डन। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। खत्म बच्चों, बस खत्म। ठीक है, अब अच्छे अच्छे पॉइंट ले रहा हूं मैं बेटा, आपको पढ़ के भी समझ आ रहा होगा, बढ़िया बढ़िया पॉइंट उठाए मैंने, ऐसे कोई टाइम पास नहीं उठाए हैं। आ जाओ, और मेहनत लगती है बच्चे इन सबको, एक एक क्वेश्चन पढ़ा है तब ये पॉइंट निकालें। लाइक ठोक दो फटाक से। कह रहा बैंकर सीम्स टू हैव गिवन अ रॉन्ग क्रेडिट। ओजी ओजी, बैंक ने गलत क्रेडिट दे दिया। काश ऐसी गलतियां बैंक रोज करे। बैंक ने आपके अकाउंट में प्लस कर दिया 2000 रुपए, पेड इन बाय हर इन नंबर 2 अकाउंट एंड रॉन्ग डेबिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक 1200 ड्रॉन इन अगेंस्ट हर नंबर 2 अकाउंट। अब उसका कोई नंबर 2 अकाउंट होगा, अपने को ढूंढो। ठीक है सर, बैंक ने गलती से आपके अकाउंट में मतलब आप ये समझ के चलो, गलती से बैंक ने 2000 रुपए का प्लस दे दिया है और 1200 रुपए का माइनस दे दिया। अच्छा, नहीं नहीं, कोई नंबर 2, कोई दूसरा अकाउंट होगा, नंबर 2 नहीं है, हम नंबर 1 अकाउंट है, कोई नंबर 2 अकाउंट होगा जिसके थ्रू पैसा आना चाहिए था, तो उसमें ऐड ना करके हमारे नॉर्मल अकाउंट में ऐड कर दिया। मान लो ये नंबर 2 अकाउंट एक तरह का मान लो सेविंग अकाउंट है, तो हमारे पर्सनल अकाउंट में पैसा आना चाहिए था, जबकि बैंक ने मेरे बैंक अकाउंट में डाल दिया, और मेरे पर्सनल अकाउंट से माइनस होना चाहिए था, बैंक ने मेरे बिजनेस अकाउंट से माइनस कर दिया। जो करना था वो कर गई, जो नहीं करना था वो नहीं, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे बोलेंगे ना, जो करना था वो नहीं किया, जो करना नहीं करना था वो कर दिया। वो वाह वाह वाह। तो बताओ सर जी, बैंक ने क्या करा है? रॉन्ग डेबिट रॉन्ग क्रेडिट, तो गलत माइनस गलत प्लस। अब बैंक ने गलत माइनस किया होगा, गलत प्लस किया होगा, अभी बैंक को हाथ लगा नहीं सकते, हम भी क्या बोलेंगे वही करेंगे, 2000 प्लस और 1200 माइनस। बोलो हाँ या ना, क्या करें, बराबर करना है ना। वैसे तो एरर इन पासबुक है, एरर इन पासबुक है, पर हम क्या बोलेंगे, सर जी कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर ये बैंक होती तो बैंक को बोलते इधर आओ, कान पकड़ के इधर आओ जल्दी से, क्या करके बैठे हो, जो प्लस करना था वो खामा का प्लस कर रखा है, इसे माइनस कर दो। ये खामा खा माइनस कर रखा है, प्लस कर दो, क्योंकि हम बिल्कुल साफ सुथरे, हमने कोई गलती नहीं करी। आप गलती हो, अपनी गलती सुधारो, रॉन्ग को सही करो। डन है जी, डन है। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है जी, इंपॉर्टेंट है। 31 नहीं 30 मार्च 2017 को कंपनी ने एंटर किया है एक हायर परचेज एग्रीमेंट में। हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है? मशीन खरीदी है, जिसमें हायर वेंडर ने क्या बोला कि मशीन ले जाओ, चलाओ गाड़ी, कार ले जाओ, जो ले जाना ले जाओ, यूज करो, दबा के यूज करो, कोई टेंशन नहीं, पेमेंट धीरे धीरे कर देना, पर मालिकाना हक मिलेगा जारी पेमेंट होने के बाद। हायर परचेज एग्रीमेंट मतलब सिंपल, मैं कोई एसेट खरीद के लाया हूं, लेकिन उसकी पेमेंट सारी नहीं करके आया, धीरे धीरे कर दूंगा। तो उसने बोला गाड़ी की चाबी पकड़ो, सामान पकड़ो, यूज करो, बस मालिकाना हक नहीं है आपका। अगर आपने कल को पेमेंट नहीं करी, हम आपकी एसेट कार वापस ले जाएंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो मालिकाना हक का मिलेगा सारी पेमेंट करने के बाद, बस इतना समझो। अब कह रहा है कंपनी ने हायर परचेज एग्रीमेंट में वादा करके आया है कि वो बैंक के थ्रू हर महीने 3 लाख रुपए हर महीने की 10 तारीख को पे करेगा। इंस्टॉलमेंट ईएमआई 3 लाख रुपए हर महीने पे करेगा, जो अप्रैल से शुरू हो रही है। और मैं इसकी बीआरएस डेट बताता हूं, 30 जून को, 30 जून को आप बीआरएस बना रहे हो, तो सोचो अब तक आपने कितनी पेमेंट कर दी होंगी। अप्रैल से शुरू हो रही है, तो बताओ पहली पेमेंट 10 अप्रैल को ही होगी, फिर 10 मई को, फिर 10 जून को, 10 जुलाई नहीं, उससे पहले बीआरएस बन रही है। तो कह सकता हूं 3 पेमेंट हो गई होंगी, दैट मीन्स 3 लाख इंटू 3, 9 लाख रुपए की पेमेंट कैश बुक से हो गई, सॉरी बैंक से, पासबुक से हो गई होगी। बैक टू बैक हर 10 तारीख को बैंक से 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 बार कट चुके होंगे। पर मेरे लाल, नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक, पर आपने कैश बुक में नील बटा सन्नाटा, 1 रुपए भी माइनस नहीं किया। बैंक में 3 बार माइनस हो चुका है, कैश बुक में कुछ नहीं किया। तो भाई मुहूर्त निकलेगा क्या, नारियल फोड़ोगे क्या, उठाओ और माइनस करो, कितना, पूरा 9 लाख। ओ, और अगर पासबुक होता है
तो जबरदस्ती वाला काम है ये कि भाई मैंने माइनस कर दिया, बैंक ने माइनस कर दिया है, हमने माइनस नहीं किया। भले ही बैंक सही है, फिर भी बैंक को क्या बोलेंगे कि भाई देखो हम अपनी कैश बुक ठीक नहीं कर सकते हैं, आप अभी के लिए प्लस कर दो कितना, 9 लाख रुपए, ताकि बराबर आ जाए। ठीक है जी। कौन सा है ये कौन सा है, इसे बोलेंगे बैंकिंग ट्रांजैक्शन। एरर थोड़ी ना है, एरर थोड़ी ना मेरे बच्चे, बैंक ने कर दिया, हमने कुछ नहीं किया। हमने गलती कब होती कि हमने कुछ गलत कर दिया होता, नहीं हमने किया ही नहीं, हम बड़े आदमी, हम मैसेज देखते नहीं, बैंक करके बैठी है, हमने कुछ नहीं किया। ठीक है जी, आ जाओ जी, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कह रहा है कस्टमर है हमारी फर्म का, हमारी कोई फर्म है, उसका हमारा कस्टमर है, जिससे पैसा आना था, वेरी गुड, जिससे हमने 4% का रिसीव, उसे कैश डिस्काउंट रिसीव हो गया हमसे, हमसे सर जी, हमें नहीं, कस्टमर है हमारा, मतलब हमें उससे पैसा आना है, तो हमने उसे डिस्काउंट दे दिया। बच्चा कहता है कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ, अरे बाबा कस्टमर को रिसीव हुआ, ठीक है सर। जबकि उसको कितना पैसा देना था, 4 लाख, तो फटाक से बताओ 4 लाख का 4%, 36,000 रुपए, नहीं नहीं कितना, सॉरी सॉरी सॉरी, 4 4 जा 16, 16,000 रुपए का डिस्काउंट, दिस इज कैश डिस्काउंट। तो अल्टीमेट अगर 16,000 रुपए का कैश डिस्काउंट है, तो वो एक्चुअल में पैसा कितना देगा, 3,84,000। भाई सीधी सी बात है ना, 4 लाख आपको देने थे, मैंने कहा ले भाई जा 4% डिस्काउंट, जी ले अपनी जिंदगी। तो 4 लाख में 4% हटाओ, कितना बचा, 3,84,000। तो 3,84,000 आपका पैसा आया, तो 3,84,000 आपको पैसा आया, वो कैसे आया, कह रहा उसके लिए उसने चेक दे दिया। अच्छा जी, और कैशियर ने गलती से पूरा ग्रॉस अमाउंट बैंक कॉलम कैश बुक में डाल दिया, मतलब एक्चुअल में तो चेक कितने का आया, 384, तो पासबुक में कितना ऐड होगा, 3,84,000, बोलो ना। लेकिन हमारा कैश बुक कैशियर, जो हमारा कैश बुक वाला बंदा है, वो तो फूले ही नहीं समारा, कह रहा हमें नहीं दिखता डिस्काउंट, हम तो पूरा का पूरा 4 लाख रुपए ऐड करेंगे। ओ भाई बताओ, दोबारा सुन लो, कैश बुक पूरा 4 लाख ऐड, पर एक्चुअल में पैसा 384, तो 16,000 रुपए ज्यादा ऐड कर दिया, आया ना, हाँ, क्यों ऐड कर दिया, उठाओ और माइनस कर, जी बच्चे, वेरी गुड। और उधर अगर होता, यही पासबुक का होता, तो भाई बैंक ने 3,84,000 ऐड किया, हमने पूरा 4 लाख ऐड किया, अब हम तो माइनस कर नहीं सकते, तो बैंक को बोलेंगे भाई आप 16,000 और ऐड कर दो, ताकि बराबर आ जाए मामला, तो 16,000 ऐड हो जाए। डन है जी, डन है। और इसे क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे एरर, दिस इज एरर, एरर इन कैश बुक, एरर इन कैश बुक। तो मैं ये भी सिखाता जा रहा हूं कि कौन सा डिफरेंस क्या है, ताकि आपको तीनों चार डिफरेंस समझ आने चाहिए। देखो बैंकिंग ट्रांजैक्शन दो तरीके के एरर होते हैं, एरर इन कैश बुक, एरर इन पासबुक, और एक होता है आपका टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस दो ही होते हैं मेरे बच्चे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, ठीक है। एरर आपको क्लियरली नजर आ जाएंगे, बाकी जो है ना कि हमें इंटीमेशन नहीं मिला, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, हमने ये नहीं किया, तो जो कैश बुक में हमने जो नहीं किया वो सब बैंकिंग ट्रांजेक्शन। चेक डिसऑनर हो गया, हमें नहीं पता चला, अरे क्यों नहीं पता चला भाई, नालायक हो आप, दैट इज बैंकिंग ट्रांजेक्शन। डन है, आगे चलो, खत्म बच्चों खत्म, बस यार सर कब से खत्म ही कर रहे हैं, नहीं मतलब मेन पॉइंट हो गया। आ जाओ 20, ये सबसे ज्यादा मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है, और बच्चा इसमें परेशान होता है। देखो ये ना थोड़ा सा मेरे को भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये पॉइंट में और करेक्शन होनी चाहिए थी, पर थोड़ी सी है, ध्यान सुनना। कह रहा है एक डेबिट है, यहीं से देखो इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, डेबिट है पासबुक में, बैंक स्टेटमेंट बोले तो पासबुक, तो पासबुक का डेबिट बोले तो माइनस, 11 लाख रुपए बैंक ने माइनस कर रखा है, आपके पासबुक में माइनस कर रखा है 11 लाख रुपए। क्यों माइनस कर रखा है, क्योंकि एक अनपेड चेक था, जिसे बैंक ने रिटर्न कर दिया आउट ऑफ डेट करके। सर हुआ क्या होगा, हमने चेक जमा किया होगा, जैसे ही हमने चेक डिपॉजिट किया होगा, इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि जैसे ही हमने जमा किया होगा, हमने भी पैसा बढ़ा दिया 11 लाख रुपए, और बैंक ने भी बढ़ा दिया, पर बैंक ने फिर वापस कर दिया, माइनस जीरो कर दिया, ताकि उन्होंने बोला भाई इसकी डेट निकल गई, गलती से ये दोबारा लिखो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। हमने जैसे ही जमा किया होगा, हमने भी बढ़ा दिया, बैंक ने भी बढ़ा दिया। वैसे नहीं बढ़ाते हैं ऐसा, बैंक जब तक क्लियर नहीं होती तब तक नहीं बढ़ाती है, पर वो कह रहा है बढ़ा दिया, फिर बैंक ने डेबिट करके माइनस करके जीरो कर दिया कि भाई ये चेक आउट ऑफ डेट हो गया, और फिर ये दोबारा चेक लिखा गया है कस्टमर के द्वारा, और जब बैंक में जमा करा गया है जुलाई में, जबकि हम 30 जून को बना रहे हैं बीआरएस, तो इसका मतलब ये काम तो हुआ ही नहीं, ये काम तो बाद में ठीक हुआ ना। तो अगर 30 जून को देखा जाए तो हुआ क्या है, हम ऐड करके बैठे हैं और बैंक ने जीरो कर दिया, तो हमने खामा खा ऐड करके बैठे हैं, बेटा क्या कर देंगे हम भी माइनस, कितना 11 लाख, बोलो हाँ है ना। और अगर बैंक है
तो हम ऐड करके बैठे, बैंक जीरो करके बैठी है, बैंक को बोलेंगे भाई भले ही अभी जीरो कर रहे हो पर हम ऐड करके बैठे ना, तो आ जाएगा पैसा, बढ़ा दो भी टाइम, मतलब अभी के लिए बराबर करने के लिए 11 लाख, खामा खा जीरो मत करो, बढ़ा दो। क्लियर है सर? इसे क्या बोलेंगे? दिस इज अगेन आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन ही बोलोगे इसे, क्योंकि भाई कोई गलती नहीं है, टाइमिंग डिफरेंस भी ऐसा नहीं है, ठीक है। आप इसे बैंकिंग ट्रांजेक्शन को देखे ट्रीट कर सकते हो, कोई टेंशन, एक तरह का डिसऑनर वाला पॉइंट है, चेक डिसऑनर वाला पॉइंट है। आगे आ जाओ, कह रहा बिल रिसीवेबल है 20,800 का, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे अच्छे अच्छे पॉइंट उठाए मैंने। कह रहा हमने प्रीवियसली डिस्काउंट, प्रीवियसली, ये गलत हो गया यहाँ से, ये एडिटिंग थोड़ा सा कर लो, प्रीवियसली डिस्काउंटेड है, प्रीवियसली डिस्काउंटेड, डिसऑनर तो बाद में हुआ, ठीक है। तो हमने पहले इसे डिस्काउंट किया होगा, 20,800 को डिस्काउंट करा 800, बिल ऑफ एक्सचेंज आगे पढ़ा दूंगा मैं। 20,800 में से 800 रुपए बैंक ने काट लिए होंगे, तो हमें एक्चुअल में पैसा कितना आया होगा? 20,000 रुपए, ठीक है। पर अभी छोड़ो ना, अभी ये चेक क्या हुआ? डिसऑनर। तो ये बताओ अब बैंक जब माइनस करेगी, देखो हमें भी 20,008, देखो हुआ वही होगा, इधर लिखता हूं मैं, यहाँ लिखता हूँ, हाँ ये रही कैश बुक और ये रही पासबुक। देखो जैसे ही मैंने ये चेक, ये बिल डिस्काउंट कराया होगा, तो बैंक ने 20,000 मेरे अकाउंट में डाले होंगे और मैंने भी 20,000 ऐड किए होंगे, पर बाद में जाके बैंक को ये पैसा आया, डिसऑनर हो गया, डिसऑनर। तो बैंक सीधा उठा के 20,800 माइनस कर देगी पूरा, बैंक को पूरा चाहिए, बैंक नहीं लफड़े में पड़ेगी कि क्या है बैंक। पर ये बात हमें पता चली है बाद में, अप्रैल में, तो इसका मतलब मैंने अभी तक कुछ नहीं करा होगा। तो अगर देखा जाए तो बैंक 20,800 माइनस कर चुकी है, क्योंकि 20-20 तो दोनों का बराबर है, उन्होंने भी ऐड किया, हमने भी ऐड किया। 2 महीने बाद बिल के पता चला कि ये बिल तो डिसऑनर हो गया। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है डिस्काउंट, इंपॉर्टेंट ये है कि वो डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर होते ही बैंक ने पूरा अकाउंट माइनस कर दिया, पर हमने अभी तक कुछ भी माइनस नहीं किया है, तो हम बोलेंगे भाई माइनस कर दो कितना? 20,800। और अगर बैंक है तो बैंक को बोलेंगे आपने खामा खा माइनस कर दिया है, प्लस कर दो कितना? 20,800। दिस इज अगेन बैंकिंग ट्रांजेक्शन, एक तरह का डिसऑनर, एक तरह का डिसऑनर, कि हमने नहीं किया, कोई बात नहीं, हम अवेयर नहीं है, कर देंगे, ठीक है जी। आगे आ जाओ, कह रहा है एक बिल है 40,000 का, जो रिटायर या पेड, रिटायर बोलो या पे बोलो, बैंक ने पे किया, लेकिन बैंक को मिला रीबेट, रीबेट बोले तो डिस्काउंट, अगेन इंपॉर्टेंट है, बैंक को मिला डिस्काउंट 700 रुपए का। तो जब बैंक ने 40,000 की हमारे ब्याह पे पेमेंट करी होगी, तो 700 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, तो एक्चुअल में पैसा कितना गया होगा? 39,300। दोबारा सुनो ना, पासबुक में बैंक ने जब पेमेंट करी होगी तो 40,000 में से 700 रुपए तो डिस्काउंट हो गया ना, तो 39,300 पेड किया होगा बैंक ने, ये माइनस किया होगा, बोलो है ना। पर वही मेरा कैशियर फुल अमाउंट क्या करके बैठा है, कैश बुक में पूरा अमाउंट क्रेडिट मतलब माइनस करके बैठा है, कैश बुक का क्रेडिट बोले तो माइनस पूरा 40,000। बताओ बात समझ आई नहीं आई? दोबारा सुनो, हमारे को जब बैंक ने पे किया तो उन्हें 700 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, तो बैंक ने एक्चुअल माइनस किया 39,300, और हमारे कैशियर ने पूरा 40,000 माइनस कर दिया, तो 700 रुपए खामा खा ज्यादा माइनस कर दिया, क्या कर देंगे? प्लस, कि भाई क्यों, क्यों 700 रुपए क्यों ज्यादा माइनस कर दिया है, ठीक है। और अगर यही बैंक होती तो बैंक ने 39,300 ही माइनस, 300 ही माइनस किया, हमने पूरा 40,000 माइनस किया, तो बैंक को बोलेंगे 700 रुपए आपने कम माइनस किया, भले ही डिस्काउंट मिला है, पर हमारे बराबर आने के लिए आप भी 700 रुपए क्या कर दो? माइनस, ठीक है जी। लास्ट, चेक अमाउंट टू रुपीज 6,30,000 विच वर इशू टू द ट्रेड पेबल, हमने 6,30,000 के चेक इशू करे थे, ट्रेड पेबल बोले तो माइनस क्या? पेमेंट करने के लिए। हमने इसे कैश बुक में रिकॉर्ड भी कर लिया, पर हमने इसे प्रेजेंटेड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, नॉर्मल पॉइंट है, चेक इशू करा ट्रेड पेबल को, बट अभी तक वो बैंक में पहुंचा ही नहीं, तो हम खामा खा माइनस करके बैठे हैं, हम खामाखा माइनस करके बैठे हैं, पर बैंक में अभी तक पहुंचा ही नहीं है, तो भाई साहब हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, कितना सर जी? 6,30,000 खामाखा माइनस कर दिया, जबकि अभी तक ये चेक प्रेजेंट हुआ ही नहीं है। बट हाँ, अगर यही बैंक होती तो हमने माइनस कर दिया, पर बैंक ने अभी तक कुछ नहीं किया, तो बैंक को बोलते भाई आप भी माइनस करो ताकि बराबर आ जाओ, कितना? 6,30,000। ये क्या है सर? दिस इज टाइमिंग डिफरेंस, दिस इज टाइमिंग डिफरेंस। ये क्या है सर? ये एरर था, और कहां एरर था? एरर इन कैश बुक, एरर इन कैश बुक, ठीक है जी। ये नॉर्मल पॉइंट था, ये नॉर्मल था, बाकी ये 3 इंपॉर्टेंट थे, ठीक है जी। चलो खत्म करते हैं बच्चों,
लास्ट 2 पॉइंट आ जाओ जी, लास्ट 2 पॉइंट कह रहा है सर एक चेक है इंपॉर्टेंट है 27 ड्रॉन, ड्रॉन मतलब इशूड, किसने इशू करा था? बी फिलिप्स ने, had been charged to A Phillips बैंक अकाउंट बाय मिस्टेक इन दिसंबर। किसी बी फिलिप्स ने अपने नाम पे चेक लिखा होगा तो उसके अकाउंट से माइनस होना चाहिए था, बैंक ने गलती से ए फिलिप्स के अकाउंट में कर दिया माइनस। वही सेम पॉइंट है, अगर मैं बी फिलिप्स हूं, अगर मैं बी फिलिप्स हूं, देखो एरर इन पासबुक है, ये तो बात ठीक है कि गलती हमारी नहीं है, बैंक ने गलती करी है तो पासबुक में। अब पॉइंट ये कि अगर मैं बी फिलिप्स हूं तो मेरे अकाउंट में माइनस होना चाहिए था, मेरे अकाउंट में हमने कैश बुक पे माइनस कर दिया होगा, मेरे अकाउंट में बैंक जी माइनस करना चाहिए था पर बैंक ने किया ही नहीं, किसी और के अकाउंट ए फिलिप्स के अकाउंट में माइनस कर दिया, है ना। हाँ, ड्रॉन बी फिलिप्स ने किया था, ए के माइनस कर दिया, तो बी के अकाउंट में कुछ नहीं किया, तो हम बोलेंगे हमने क्यों फिर खामा खा माइनस कर रखा जब बैंक ने हमारे में कुछ नहीं किया, तो हम बी फिलिप्स में तो प्लस कर देंगे कितना, 27,000। बोलो हाँ है ना। पर यही अगर हम ए फिलिप्स हैं, जो आपका मेन क्वेश्चन है उसमें ए फिलिप्स हो आप शायद, तो ए फिलिप्स में क्या होगा सर, ए फिलिप्स ने तो कुछ नहीं किया, फिर भी बैंक ने उसका अकाउंट उठा के माइनस कर दिया जबरदस्ती, तो बैंक को तो अभी हाथ नहीं लगा पाएंगे, तो ए फिलिप्स का भी कैश बुक में माइनस करना पड़ेगा 27,000। बोलो हाँ है ना। और ये पासबुक होती तो बैंक को बोलते खामा खा हमारे अकाउंट में माइनस कर रखा है, प्लस करो, हमारी गलती थोड़ी ना है। और बैंक बी फिलिप्स होता तो बी फिलिप्स कहता भाई क्यों किसी और के अकाउंट में माइनस कर रखा है, हमारे अकाउंट में माइनस करो, हमारा चेक है ये। क्लियर है, दोबारा सुन लो बेटा, बी फिलिप्स की पेमेंट थी तो बी फिलिप्स में नहीं किया, तो बी फिलिप्स ने माइनस कर रखा है, बैंक ने कुछ नहीं किया, तो कैश बुक में प्लस करके जीरो हो जाएगा। ए फिलिप्स में खामा खा माइनस कर रखा है तो कैश बुक में माइनस करना पड़ेगा ताकि बराबर हो जाए। क्लियर है। और बैंक में अगर जाओगे तो बैंक की गलती है, वो तो सीधा सीधा उल्टा हो जाएगा, बैंक ने माइनस कर रखा है तो प्लस, प्लस कर रखा है तो माइनस। डन। ऑलमोस्ट लास्ट पॉइंट कह रहा है एक बिल है 2 लाख रुपए का जिसे हमने बैंक को पे किया था बट बैंक ने एंटर्ड ही नहीं किया, मतलब पेड बाय द बैंक, तो बिल्स पेबल है मतलब बैंक ने इसकी पेमेंट करी होगी बट इसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। और साथ ही में एक बिल्स रिसीवेबल, 2 पॉइंट अलग अलग छोटे छोटे, कह रहा है जो 60,000 का है जो डिस्काउंट कराया था बैंक के साथ एट अ कॉस्ट ऑफ 1,000, तो 60,000 का 1,000 कॉस्ट मतलब पैसा आया होगा 59,000, 1,000 का डिस्काउंट चार्ज, कॉस्ट बोले तो डिस्काउंटिंग चार्जेस, तो 59,000 प्लस हुआ होगा जिसको भी हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो 2 पॉइंट है, 2 लाख बैंक ने माइनस कर दिया है, हमारे ब्याज पे बिल्स पेबल पे कर दिया है और बैंक से डिस्काउंट करके पैसा आ गया है लेकिन हमने कुछ नहीं किया, तो 2 लाख माइनस हो गया, हमने कुछ नहीं किया, 59 प्लस हो गया, हमने कुछ नहीं किया, तो कर दो भाई 2 लाख माइनस और 59 प्लस। बोलो हाँ है ना, बैंकिंग ट्रांजैक्शन। और अगर आप बोलोगे बैंक है तो आप बोलोगे बैंक ने खामा-खा 2 लाख माइनस कर रखा है, हमने अभी तक कुछ नहीं किया, तो बैंक को बोलो भाई बढ़ा दो, बराबर कर दो, 59 प्लस कर रखा है, खामा-खा कर रखा है, कैश बुक में कुछ नहीं हुआ है, तो उठा के माइनस कर दो, जीरो कर दो। डन जी डन। ये हमारे सारे पॉइंट हैं आपके मेन क्वेश्चन के। ठीक है जी। तो यहां पर मैं कहूंगा आप कोई भी बीआरएस के नॉर्मल क्वेश्चन उठाओगे खत्म हो जाएगा। मैं अभी 2 मिनट और लूंगा एडजस्टेड कैश बुक पे। आओ अभी कास्टिंग एरर समझाना है बस, उसके बाद काम खत्म हो जाएगा। एक बार एडजस्टेड कैश बुक देखना मेरे साथ, क्या है ये टॉपिक। सिंपल है, अगर आपको बीआरएस समझ आती है तो एडजस्टेड कैश बुक है। देखो जब भी आप बीआरएस बनाते हो तो आपको बीआरएस बनाने के 2 तरीके हैं, एक है विदाउट एडजस्टेड कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक, और एक है विद एडजस्टेड कैश बुक। सर अभी मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे ये मानते हुए सॉल्व करे कि बीआरएस बनाना है, मतलब बीआरएस का अगर फॉर्मेट की बात करूं तो ये रहा फॉर्मेट, एक प्लस एक माइनस, और यहां से लिखोगे आप जो भी, मान लो डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक या पासबुक जो भी है, ठीक है। और फिर आप अपना 1 2 3 सारे पॉइंट करते जाओगे एक साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा एरर है, और काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन करके दिखा दूंगा नो डाउट। लेकिन अगर विद एडजस्टेड कैश बुक है तो आपको 2 चीजें बनानी पड़ेंगी, एक तो आपको अपनी कैश बुक बनानी पड़ेगी जिसकी 2 साइड होंगी, एक आपकी डेबिट और एक आपकी क्रेडिट। बेसिकली डेबिट बोले तो पैसा आने वाला है प्लस, और क्रेडिट बोले तो माइनस। क्लियर है। तो जो यहाँ प्लस हो रहा है वो यहाँ डेबिट में आएगा, जो यहाँ माइनस हो रहा है वो यहाँ पे क्रेडिट में आएगा, और साथ में ही इसके साथ में ही एंड बनानी पड़ेगी छोटी सी बीआरएस, बीआरएस वही उसी तरीके से प्लस और माइनस।
पर सर ऐसे फिर ये मतलब समझे नहीं। अब देखो ना, देखो दोनों फॉर्मेट समझा दिए मैंने। अगर विदाउट बनाना है, विदाउट, तो आप खाली बीआरएस बनाओगे। अगर विद बनाना है तो आपको दोनों बनाना पड़ेगा, कैश बुक तो बनानी पड़ेगी, साथ में बीआरएस तो बनेगी बनेगी। सर हमें कैसे पता चलेगा हमें कौन सी कब बनानी है? या तो क्वेश्चन क्लियरली बोल देगा कि भाई आपको कैश बुक बनानी है, अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं, तो आपको कैश बुक और बीआरएस दोनों बनानी पड़ेंगी। या फिर क्वेश्चन में अगर 31 दिसंबर या 31 मार्च ईयर एंड हो रहा है, मतलब इस दिन पे बीआरएस मांगी है, तो आप ये मान सकते हो कि ये ईयर एंड है और ईयर एंड पे आपको कैश बुक बनानी जरूरी है। अगर कैश बुक का बैलेंस दिया, पासबुक का क्वेश्चन है तो छोड़ दो, पासबुक में तो ऑलवेज बीआरएस बनेगी। अगर आपको कैश बुक का बैलेंस दिया, मतलब चेंजेस कैश बुक में करने, तो आप ये देखोगे या तो क्वेश्चन ने बोल दिया, स्पेसिफाइड कर दिया कि भाई बनानी बनानी है तो बनाओगे बनाओगे, या आपको इन दोनों डेट में से कोई डेट दी है 31 दिसंबर या 31 मार्च, तो आप इसे फॉलो कर सकते हो। ईयर एंड पे आपको मैंडेटरी बनानी पड़ती है। ट्रू एंड फॉल्स भी आ सकता है, ईयर एंड पे मैंडेटरी बनानी पड़ सकती है। अब बनानी कैसे है? कुछ नहीं है, आपको मैंने बोला डिफरेंसेस जो भी आएंगे उन डिफरेंसेस के मेन 3 रीजन है। एक है टाइमिंग डिफरेंस, एक है एरर और एक है बैंकिंग ट्रांजेक्शन। एरर को भी 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, एरर इन कैश बुक और एक एरर इन पासबुक। तो आप ध्यान रखो कि भाई क्यों बना रहा हूं मैं कैश बुक, लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि भाई हर देखो, बीआरएस हमारी मेमोरेंडम स्टेटमेंट है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो है नहीं, तो पक्की बात है इसकी करेक्शन मुझे करनी पड़ेगी, ये तो ऐसे ही फालतू में बना रहा हूं। तो अगर कुछ गलतियां ऐसी हैं जो जेन्युइनली हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ठीक होनी चाहिए, तो काय को बीआरएस बना के टाइम पास करना है, आप उनको ठीक कर लो, अपनी परमानेंट कैश बुक में ठीक ही कर दो। जैसे कि आपकी कोई एरर इन कैश बुक है, एरर इन कैश बुक, तो कैश बुक की गलती बीआरएस में डालोगे फिर बाद में ठीक करोगे, इससे बेटर है सीधा एडजस्टेड कैश बुक में डालो और परमानेंटली ठीक ही कर दो, तो डिफरेंस खत्म, सीधा बुक ही ठीक हो गए। ठीक है जी। कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन है जो बैंक ने कर दी है, हमने नहीं करी है, तो काय बात का इंतजार है, कभी ना कभी तो करोगे ना, कर दो भाई, आज ही एडजस्टेड कैश बुक में परमानेंटली ठीक कर दो और डन, पक्की बात है। पर व्हाट अबाउट एरर इन पासबुक, क्या ये हमारी गलती है? क्या हम कभी भी ठीक करेंगे? नहीं, ये तो बैंक करेगी। तो बैंक करेगी तो अभी के लिए हम इसे बीआरएस में डालेंगे कि भाई हमारी एडजस्टेड कैश बुक से इसका कोई लेना देना नहीं, बीआरएस में डाल के बीआरएस की कॉपी भेज देंगे बैंक को कि भाई ये गलती सुधार लो। ठीक है। ऐसे ही टाइमिंग डिफरेंस हम कर चुके हैं और बैंक में चेक क्लियर नहीं हुआ, बैंक में चेक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो जब होगा बैंक अपने आप कर लेगी। तो अभी के लिए मुझे अपना कुछ नहीं करना है, बस बीआरएस में बना के ये स्टेटमेंट भेज दूंगा कि भैया जब हो जाए तो इसे ठीक कर ले। डन है जी। तो डिफरेंस वही है, एडजस्टमेंट वही है, बस याद रखना है ये 2 चीजें आपकी एडजस्टेड कैश बुक में जाएंगी, एरर इन कैश बुक और बैंकिंग ट्रांजैक्शन, बाकी 2 आपकी यहां जाएंगी। आओ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जल्दी देखना। कह रहा कैश बुक दी है, ठीक है, ऐसे ही सिखा दूंगा मैं। कैश बुक दी है हरी की, डेबिट बैलेंस है, जल्दी बताओ कैश बुक डेबिट बैलेंस, कैश बुक का डेबिट बोले तो पैसा आ रहा है बोले तो प्लस, ठीक है, 1,36,800 का है। कह रहा है विच वॉज इन द डिस एग्रीमेंट विद पासबुक, कह रहा पासबुक से मैच नहीं कर रहा है। कह रहा आपको चीजें नजर आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट दिए। बीआरएस बनानी है 31/12/2023 को और आपको पासबुक का बैलेंस निकालना। ऑफ कोर्स कैश बुक से शुरू करोगे तो कहां पहुंचोगे? पासबुक। अब यहां पे कहीं लिखा नहीं है कि सर आपको कैश बुक बनानी है या नहीं बनानी है, तो देखो या तो क्लियरली लिखा होगा, है ना, तो आपको कैश बुक बनानी है, या अगर दिसंबर दिया है तो आप कैश बुक बनाओ, आप ये मान के चलो कि भाई कैश बुक है। क्लियर है? अब कैश बुक कैसे बनेगी, आओ मैं आपके साथ में एक पॉइंट कर देता हूं। यहां देखो, मैं कहता हूं मान लो मैं यहां पे सॉल्यूशन कर रहा हूं, ठीक है, ये रही मेरी एडजस्टेड कैश बुक, बस खत्म बच्चों, खत्म। ठीक है, ये क्रेडिट ये डेबिट, ठीक है, और यहां पे बन जाएगी बीआरएस। तो जो बीआरएस में नहीं आएंगी वो एडजस्टेड कैश बुक में आएंगे,
और जो एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगी वो बीआरएस में आएगी। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करेंगे, तो शुरुआत कहां से होगी? आप बोलोगे सबसे पहले अपने को दिया है डेबिट बैलेंस, तो टू बैलेंस बीडी, बताओ कितना बैलेंस बीडी है, फटाक से देखो सर। बैलेंस बीडी है हमारा 1,36,800 डेबिट का। तो डेबिट बोले तो याद रखना, कैश बुक का डेबिट बोले तो प्लस, कैश बुक का क्रेडिट बोले तो माइनस। तो अभी शुरुआत होगी 1,36,800। अब जल्दी जल्दी पॉइंट देखो, पॉइंट वही रहने वाले हैं। ठीक है, और ट्रीटमेंट बताओ। ठीक है, बताओ। कह रहा पहला पॉइंट, डिविडेंड 18,000 डिपॉजिट करा है बैंक में, डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑफ विच हरी हैड नो इन्फॉर्मेशन। कह रहा 18,000 का बैंक ने डिपॉजिट कर दिया डिविडेंड, बैंक में 18,000 रुपए आ चुके हैं, पर हरी को इस बात का पता नहीं। पहले नॉर्मल सोचो क्या होगा सर, डिपॉजिट करा बैंक में, पैसा आ गया, लेकिन हरी को इस बात का पता नहीं है, तो खामा खा सॉरी बैंक में ऐड हो रखा होगा, पर हमने अभी तक ऐड नहीं किया होगा, तो कर दो ऐड। अब दूसरी बात, सर ये क्या है, तो बैंक में आ चुका है, हमें नहीं पता, इसका मतलब हमें बस बड़े आदमी वाली बात, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, तो हमने नहीं किया, फ्यूचर में करेंगे ही ना, तो अभी कर दो। तो आप बोलोगे सीधा क्या करेंगे, फटाक से बताओ। आप कहोगे सर सीधा मैं इसे प्लस करूंगा डिविडेंड रिसीव, कि भाई पैसा आ गया 18,000 रुपए, सीधा कैश बुक में बैंक बैलेंस बढ़ गया, डन, खत्म, बीआरएस से कोई लेना देना नहीं है। आगे चलो, अगला पॉइंट कह रहा है चेक इशू किया था सुरेश को, होगा कोई सुरेश, ठीक है, हम तो हरी हैं, 14,780 का, विच वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज 14,870। अब ये नहीं कह रहा रिकॉर्ड मतलब दैट इज इशू किया, मतलब आपका ये चेक प्रेजेंट नहीं हुआ, नहीं, कह रहा है इशू किया, हमने माइनस किया, पर हमने गलती से उसे कैश बुक में 14,780 की जगह 14,870, एक मिनट कैलकुलेटर देना, तो ये बताओ कितना हो जाएगा जल्दी से, 14,780 माइनस 14,870, दैट इज 90 रुपए क्या करा है मैंने सर, कहां गया, हाँ 90 रुपए हमने ज्यादा माइनस कर दिया, है ना। बैंक में इशू किया 14,780, जबकि हमने कैश बुक में कितना माइनस कर दिया, 14,870, तो हमने खामा खा ज्यादा माइनस कर दिया। तो जब माइनस कर दिया तो क्या करेंगे, प्लस। अब ये क्या है, एरर इन कैश बुक, तो मैं कहूंगा सर सीधा आओ और यहां पे ठीक करो, क्या खामा खा माइनस ज्यादा कर दिया, आप लिखोगे चेक इशूड विद रॉन्ग अमाउंट, विद रॉन्ग अमाउंट, बस आपको हिंट देनी है क्या, तो आप 90 रुपए खामा खा माइनस करके बैठे हो, ज्यादा प्लस कर दोगे। ठीक है जी, ऐसे ही आगे चलो, आगे बताओ क्या है। चेक कितना है, 55,000 रुपए का डिपॉजिट किया था बैंक में, बट वो क्लियर ही नहीं हुआ, ये नॉर्मल पॉइंट है। अब जल्दी बताओ, चेक जमा किया, तो जैसे ही जमा किया होगा बढ़ा दिया होगा, बट क्लियर ही नहीं हुआ, दिस इज टाइमिंग डिफरेंस। अब इसका कैश बुक से कोई लेना देना नहीं, कहां जाएगा, सीधा आपका कहां पे, यहां पे कह रहा है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, तो हमने क्या कर रखा होगा, कैश बुक में ऐड कर रखा होगा, पर बैंक में पैसा आया ही नहीं, तो हम खामा खा बढ़ा के बैठे होंगे, माइनस कर दो कितना, 55,000, डन है जी, आगे चलो। ठीक है, बस ऐसे ही समझते जाओ, कौन सा क्या है, खत्म। कह रहा मेडिक्लेम है 14,160 का, जो हमारी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे हरी की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब बैंक को पहले ही बता रखा है भाई अपने आप निपटाते रहना, तो बैंक ने मेरी इंस्ट्रक्शन पे सीधा 14,160 पे कर दिया, बट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हमने अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो बैंक माइनस करके बैठी है, हमने कुछ नहीं किया, क्यों नहीं किया, बैंकिंग ट्रांजेक्शन, माइनस कर दो। आप बोलोगे क्या करेंगे सर, 14,860 बाय मेडिक्लेम, बाय मेडिक्लेम, बैंक ने माइनस कर दिया, हम भी माइनस कर देंगे, 14,810 रुपए उठा के माइनस कर देंगे, 14,160, सॉरी अमाउंट ही गलत लिख दिया मैंने, 14,160, ठीक है, ठीक है, 14,160, ठीक है जी, ठीक है, आगे चलो, आगे क्या है, कह रहा है गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 1,60,000, जो हमने अजय को बेचे थे नवंबर में, ठीक है जी, उसके बाद इसने डिपॉजिट करा चेक, वो भी कैसे, 4% का कैश डिस्काउंट माइनस करके, तो 1,60,000 का 4% बताओ कितना आ गया, 1,60,000 का 4% आया
6,400 माइनस 1,60,000, दिस इज 1,53,600 पैसा आया। ठीक है, लेकिन हमने दिस एंट्री मिस कर दी वाइल प्रिपेयरिंग द कैश बुक। हमने एंट्री ही नहीं डाली है। बताओ, पैसा आया और हमने एंट्री नहीं डाली, तो डाल दो ना भाई। अगेन ये तो एरर इन कैश बुक है, ये तो एरर इन कैश बुक है। उठाओ और प्लस करो, बताओ कितना। आप कहोगे सीधा पैसा आया टू क्या लिखेंगे, चेक रिसीव। चेक रिसीव सीधा कितना, 1,53,600 सीधा पैसा आ गया। ठीक है, पक्का भाई। मेडिक्लेम पे कर दिया, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, चेक आ गया था लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किया, एरर। हमने डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं किया, बैंकिंग ट्रांजैक्शन। हमने चेक इशू करा गलत अमाउंट से, एरर इन कैश बुक। आ जाओ जी, ऑलमोस्ट खत्म मेरे बच्चे, खत्म। ठीक है, अगला पॉइंट बताओ जल्दी से। कह रहा है बैंक चार्जेस इशू करे थे हमने चेक के बुक के 150 रुपए, जो हमने कैश बुक में डालना भूल गए। तो बैंक चार्जेस है जो बैंक ने माइनस कर दिए होंगे, पर हमने अभी तक कैश बुक में नहीं माइनस किए, तो कर दो भाई 150 रुपए। लो भाई, बाय बैंक चार्ज। बैंक चार्जेस कितना, 150 रुपए। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब क्या है, हरी ने रिसीव करा है यूपीआई 1,000 रुपए का, सेल ऑफ स्क्रैप बेचा था जिसे उसने एंटर्ड नहीं किया कैश बुक में। तो यूपीआई बोले तो डायरेक्टली बैंक में पैसा आया होगा, और अगेन बैंक में पैसा आ चुका है, कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा दिया लेकिन हमने उसे रिकॉर्ड नहीं किया। कर दो भाई, कर दो, लो कर दो। टू यूपीआई रिसीव्ड, है ना। कितना अमाउंट था मेरे हिसाब से, ये था मेरे हिसाब से 1,000 रुपए। लो भाई 1,000 रुपए। लास्ट पॉइंट मेरे बच्चे, लास्ट पॉइंट कह रहा है चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 1,80,000 इशू करा था हमने, बट वो चेक 1,44,000 के ही प्रेजेंट हुए। इसका मतलब 1,80,000 के चेक इशू करे माइनस, पर बैंक में सिर्फ 1,44,000 ही माइनस हुए। इसका मतलब अभी तक कहीं ना कहीं देखा जाए तो कितना हो गया, 36,000 के चेक इशू तो हो गए बट प्रेजेंट नहीं हुए। एरर नहीं, क्या, टाइमिंग डिफरेंस। तो ये अपना कहां जाएगा सर जी, यहां पे दिस इज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बट नॉट प्रेजेंटेड। तो आप बोलोगे हमने माइनस कर दिया, बैंक ने नहीं माइनस किया, उठा के खामा खा हमने ज्यादा माइनस कर दिया, 1,80,000 माइनस कर दिया, जबकि अभी तक 1,44,000 ही माइनस हुआ है। तो 36,000 खामा खा माइनस हो रखा है, प्लस कर दो। ठीक है जी, अब इधर का टोटल लगाओगे, इधर का टोटल लगा के जो भी आएगा, दिस इज बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर। और ये बैलेंसिंग फिगर, ये बेटा जो भी बैलेंस बचेगा, दिस इज, इसे क्या बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस। नहीं जी नालायक, डेबिट साइड ज्यादा है इसकी वजह से बच रहा है। तो अगेन ये भी क्या बनेगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। आपका जो भी अमाउंट आएगा वो यहां लिखोगे। ठीक है, फिर टोटल लगाओगे आप। याद रखना, मान लो मैं कर देता हूं इसको एक बार ना, 1,36,800, 1,36,800 प्लस 18,000 प्लस 90 प्लस 1,53,600 प्लस 1,000, 3,09,490 माइनस 14,160 माइनस 150, ये आ गया 2,95,180, 2,95,180। इसको ऐड करेंगे प्लस 36,000, तो ये आ गया 3,31,180, और ये आ गया 55,000। तो जो बैलेंस बचेगा वो इधर बचेगा, माइनस 55,000 बेटा, 2,76,180, और इसे बोलेंगे दिस इज बैलेंस एज पर पासबुक। अब इस बैलेंस एज पर पासबुक में भी इसे क्या नाम देंगे, तो ऑलवेज याद रखना, हम हमेशा ये देखेंगे कौन सी साइड ज्यादा है, कौन सी साइड ज्यादा है, किसकी वजह से बच रहा है। तो प्लस साइड ज्यादा है, उसकी वजह से बच रहा है। और पासबुक की प्लस बोले तो क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का प्लस बोले तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। खत्म बच्चों, खत्म। दिस इज बीआरएस एडजस्टेड कैश बुक। अभी भी टाटा बाय बाय नहीं। एक लास्ट पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट सर, कास्टिंग एरर। मेरे बच्चे इधर देखो, कास्टिंग एरर मुझे देखना है, बस एक बार और सुनो। कास्टिंग एरर क्या होते हैं तो लास्ट बस 5 मिनट। कास्टिंग एरर मतलब टोटलिंग एरर। अगर आपसे कोई टोटलिंग में गलती हुई है तो उसे बोलते हैं कास्टिंग एरर। क्या होता है कास्टिंग एरर, आप बोलोगे
देखो टोटल में दो ही गलती हो सकती है, या तो अंडरकास्ट या ओवरकास्ट। बेटा अंडरकास्ट का मतलब क्या है, आपसे टोटल शॉर्ट लग गया है, कम लगा है, तो नॉर्मली ठीक करने के लिए अगर किसी साइड का टोटल कम लग गया है तो आप उसे ठीक करने के लिए प्लस करते हो, नॉर्मली सीखो। ओवरकास्ट मतलब ज्यादा लग गया है, 2 + 2 5, तो बेटा ज्यादा लग गया है तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, माइनस। तो दिस इज सिंपल रूल। पहले ये बताओ ये क्लियर है नहीं क्लियर है कि भाई अगर कभी भी कास्टिंग एरर होता है तो अंडर कास्ट मतलब कम टोटल है, प्लस कर देंगे, ओवर कास्ट मतलब ज्यादा टोटल है, माइनस कर देंगे। अब इतना आसान होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। अब दिक्कत यहां पे है कि ये गलती होती है, मान लो कैश बुक में, आपकी कैश बुक की दो साइड है बेटा, एक आपकी डेबिट साइड है और एक आपकी क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड बोले तो रिसीप्ट साइड, क्रेडिट साइड बोले तो पेमेंट साइड। अब टोटल जब लगाएंगे तो टोटल तो किसी भी साइड का लगा सकते हैं, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी, और टोटल कोई भी गलत हो सकता है, ये भी अंडरकास्ट हो सकता है और ये भी ओवरकास्ट हो सकता है। ओ मतलब ये भी अंडरकास्ट हो सकता है और ये भी ओवरकास्ट हो सकता है। बस मेरे बच्चे, बस आखिरी बात, कुछ भी बच जाए ना बीआरएस में बता देना मुझे। इसका मतलब कैश बुक में दो साइड है, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड की भी गलती जब टोटल लगाओगे तो वहां पे अंडरकास्ट भी हो सकता है, ओवरकास्ट भी हो सकता है, ओवरकास्ट भी हो सकता है, अंडरकास्ट भी हो सकता है। अब इसे ठीक करना है तो देखो नॉर्मल रूल लगाओ। नॉर्मल रूल क्या बोलता है, नॉर्मल रूल ये कहता है कि सर अगर आप इसे रेक्टिफाई करना चाह रहे हो तो आपकी कोई भी साइड, भूल जाओ बीआरएस, 2 मिनट के लिए भूल जाओ बीआरएस। आप कहोगे अगर कोई भी साइड अंडरकास्ट है तो टोटल कम लगा है तो नॉर्मली हम प्लस करेंगे, अगर ओवरकास्ट है तो उस साइड को माइनस कर देंगे। भाई डेबिट साइड ज्यादा लग गई है तो माइनस, कम लगी है तो प्लस। ऐसे यहां भी अगर रेक्टिफाई करना है तो आप बोलोगे पहले साइड ठीक करो, पहले बीआरएस नहीं, पहले बैंक बैलेंस नहीं, पहले अगर पेमेंट साइड कम लगी हुई है तो उसे बढ़ा दो, अगर पेमेंट साइड ज्यादा लगी है तो उसे कम कर दो। पहले रेक्टिफाई समझ आया, रेक्टिफाई का तो रूल नॉर्मल रूल है, अंडरकास्ट है तो बढ़ा दो, ओवरकास्ट है तो प्लस कर दो। अब नाउ क्वेश्चन आता है इसका बीआरएस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। बीआरएस बोले तो बैंक बैलेंस, कि हमारे बैंक बैलेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो बेटा कसम खा लो, डिटेल में कराता हूं क्लास में, अभी रिवीजन चल रहा है थोड़ा सा। सर हमेशा डेबिट साइड या रिसीप्ट साइड, बोले तो रिसीप्ट साइड का बैंक के साथ जो रिलेशन होता है वो रिलेशन होता है पॉजिटिव, भाई भाई वाला रिलेशन। मतलब रिसीप्ट बढ़ेंगी तो बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। कॉमन सेंस लगाओ ना, जैसे जैसे रिसीप्ट बढ़ेंगी वैसे वैसे मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे रिसीप्ट से कम होंगी वैसे वैसे मेरा बैंक बैलेंस कम होगा। इसका मतलब अगर आप अपनी रिसीप्ट साइड बढ़ाओगे तो बीआरएस भी बढ़ेगा। अभी क्वेश्चन कराऊंगा आप क्लियर हो जाएगा। अगर आप ओवरकास्ट में अपना रिसीप्ट साइड ज्यादा हो रखी है कम करोगे तो भाई आपका बैंक बैलेंस भी कम होगा। बस सुनना भी, मतलब रिसीप्ट साइड के साथ अगर आप छेड़खानी करते हो तो जो आपने करा है बीआरएस में भी सेम होगा, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस। लेकिन अगर पेमेंट साइड है तो इसका होता है 36 का आंकड़ा, 36 मतलब नेगेटिव। पेमेंट बढ़ेंगी, पेमेंट बढ़ेंगी तो बैंक बैलेंस कम होगा। जैसे कॉमन सेंस लगाओ, जैसे जैसे पेमेंट बढ़ेंगी बैंक बैलेंस कम, पेमेंट कम होंगी बैंक बैलेंस बढ़ेगा। मतलब अगर ये बैंक बैलेंस का पेमेंट बढ़ाओगे तो बीआरएस में जो बैलेंस है वो माइनस होगा, और पेमेंट कम करोगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अब मैंने क्या बोला, एक ग्राफ में समझाया, दो स्टेप में समझो और फिर क्वेश्चन पे आपकी क्लियरिटी हो जाएगी। मैंने कहा पहले ये सीखो अंडरकास्ट और ओवरकास्ट को ठीक कैसे करना है। कोई भी साइड हो, अगर अंडरकास्ट है तो प्लस करेंगे, ओवरकास्ट है तो माइनस करेंगे, स्टेप नंबर 1। ठीक है सर। उसके बाद ये देखो कि वो किस साइड में इंपैक्ट डाल रहा है। अगर आपकी रिसीप्ट या डेबिट साइड है तो सेम ट्रीटमेंट रहेगा, क्योंकि बैंक बैलेंस उसी तरीके से बढ़ेगा। रिसीप्ट साइड बढ़ाओगे तो बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, रिसीप्ट साइड कम करोगे तो बैंक बैलेंस भी कम हो जाएगा। और पेमेंट साइड है या क्रेडिट साइड है कैश बुक की स्पेशली, तो उल्टा भागेगा। आ जाओ, आ जाओ, जरा सा देखो मेरे साथ। यहां मैंने कुछ केस बनाए आराम से, बस खत्म, लास्ट पार्ट खत्म।
मान लो आपके पास कैश बुक ही है, अभी पासबुक भूल जाना, ठीक है, पासबुक भूल जाना। अब वो कह रहा है कैश बुक की पेमेंट साइड अंडर कास्ट है। स्टेप नंबर 1 भूल जाओ कौन सी साइड है, अंडर कास्ट है तो नॉर्मली कम है, हम क्या करेंगे प्लस, ठीक करने के लिए क्या करेंगे प्लस। अब ये बताओ प्लस क्या कर रहे हो, स्टेप नंबर 2 पेमेंट। तो अगर पेमेंट बढ़ाओगे तो मेरा बैंक बैलेंस तो माइनस होगा, कितना 10,000। ओ समझ आया सर, अगर अंडर कास्ट है तो हमें नॉर्मली बढ़ाना है, लेकिन अगर हम पेमेंट बढ़ाएंगे तो बीआरएस तो माइनस हो जाएगी, बैंक बैलेंस तो कम हो जाएगा। दोबारा जो अंडर कास्ट है तो हमें फिर बढ़ाना है क्योंकि कम है, तो अंडर कास्ट को ठीक करने के लिए क्या करना है बढ़ाना है, पर क्या बढ़ाना है सर, बढ़ाना है रिसीप्ट साइड। अब रिसीप्ट साइड बढ़ाओगे तो नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव। रिसीप्ट बढ़ेंगी तो बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। डन है सर, डन है, डन है, प्रैक्टिस करो मेरे बच्चे, आगे आओ। अंडर कास्ट है फिर से, अरे यार मैंने सारा अंडर कास्ट ही कर दिया, मान लो इसे ओवरकास्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये गलती से हो गया ओवरकास्ट है, ठीक है, मान लो ये हो गया ओवरकास्ट। तो बताओ अगर ओवरकास्ट है, क्या है ओवरकास्ट, तो नॉर्मली ओवरकास्ट क्या है, ज्यादा, माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस। अब क्या माइनस करेंगे, डेबिट साइड। अब डेबिट साइड क्या होती है कैश बुक की, तो डेबिट साइड होती है रिसीप्ट साइड। तो अगर आप माइनस कर रहे हो रिसीप्ट्स को, माइनस कर रहे हो रिसीप्ट को, तो अपना तो बैंक बैलेंस भी माइनस, बैंक बैलेंस भी माइनस। बेटा ये खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा बेटर देखिए समझ आएगी। अगेन मैं कह रहा हूं इसको भी ओवरकास्ट लो। मैंने कहा सर अगर ये ओवरकास्ट है, मैं इसको सही डलवा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना, मैं इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में इसके एडिशनल क्वेश्चन भी और ये भी साथ में डलवा दूंगा सही करके। अगर ये ओवरकास्ट है तो बताओ ओवरकास्ट है मतलब हमारे लिए तो बड़ा है, क्या करेंगे माइनस, लेकिन क्या माइनस करेंगे क्रेडिट साइड। दो स्टेप में देखो ना, पहले अंडरकास्ट ओवरकास्ट फिर साइड देखो। अब साइड कौन सी साइड है बेटा, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड क्या होती है पेमेंट, क्रेडिट साइड क्या होती है पेमेंट। अब पेमेंट को कम करोगे तो सर जी बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा। अच्छा बेटा यही मैं कहूंगा, प्लीज पहले इतना समझो फिर बात, आपको बाकी सारे केस समझ आएंगे। दोबारा समझ लो सर, अगर आपका अंडरकास्ट है तो बढ़ा दो, ओवरकास्ट है तो माइनस कर दो, ठीक है। फिर ये देख लो कौन सी साइड है, अगर रिसीव्ड साइड है तो सेम, पेमेंट साइड है तो अपोजिट, ठीक है। अब मैं इसको पूरा फिल नहीं करूंगा, आपको दूंगा। इधर आ जाओ मेरे साथ, एक लास्ट बात इसको समराइज समझ लो। देखो आपकी या तो रिसीव्ड साइड होगी, ठीक है, मान लो आपकी रिसीव्ड साइड है, या मैं ऐसे कहता हूं मान लो आपके पास कैश बुक है, कैश बुक का बैलेंस है और आपकी कैश बुक की ही रिसीव्ड साइड है, रिसीव्ड साइड है, आप पॉजिटिव रखोगे, पॉजिटिव रिलेशन रखोगे। मतलब अगर अंडर कास्ट है, या मैं ऐसे बोलूं तो कि आपका हाँ अंडर कास्ट है तो आप प्लस करने वाले हो तो वहां भी प्लस होगा, है ना, बीआरएस में भी प्लस होगा। अगर ओवरकास्ट है ऑलरेडी ज्यादा है तो माइनस करने वाले हो तो बीआरएस में भी माइनस होगा, ठीक है, डन है। अगर आपकी पेमेंट साइड है तो आपको पता है आपका नेगेटिव रिलेशन रहेगा, नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन का मतलब क्या है, अगर अंडर कास्ट है तो आप पेमेंट तो बढ़ाओगे लेकिन बैंक में क्या हो जाएगा, बीआरएस में क्या होगा माइनस। अगर आपकी ओवरकास्ट है तो आपका नॉर्मली तो माइनस करोगे पर बीआरएस में क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। सेम अगर आपकी पासबुक है और गलती भी पासबुक में भी है, गलती भी पासबुक में है, याद रखना बच्चा का पासबुक में कंफ्यूज होता है। आपके पास कैश बुक है तो कैश बुक का रूल बता दिया, पासबुक है और गलती भी पासबुक में, तो पासबुक की भी दो साइड है। यहाँ रिसिप्ट का मतलब होता है डेबिट और पेमेंट का मतलब होता है क्रेडिट, और यहाँ उल्टा हो जाता है, रिसिप्ट का मतलब क्या है यहाँ पे क्रेडिट और पेमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे डेबिट। बेटा क्या फर्क पड़ रहा है, सेम काम रहेगा, यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि रिसिप्ट रिसिप्ट पॉजिटिव ही जाएगा और पेमेंट पेमेंट नेगेटिव रहेगा। मतलब अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा,
ये माइनस हो रहा है तो ये भी माइनस हो। लेकिन अगर यहाँ पेमेंट वाली साइड है तो ये बढ़ेगा तो ये माइनस होगा तो ये प्लस। तो पहले ये बताओ, ये समझ आया कि अगर कैश बुक है, कैश बुक में गड़बड़ है तो इस तरीके से रूल चलेगा, पासबुक है, पासबुक में गड़बड़ है तो ये रूल चलेगा। मतलब सेम रूल चलेगा, कैश बुक का कैश बुक में, पासबुक का पासबुक में। लफड़ा एक और है, वो इंस्टीट्यूट देता नहीं है, बस मैं डील करके छोड़ दे रहा हूं, आता नहीं है आपके एग्जाम में। कैश बुक है और गलती पासबुक में, या पासबुक है गलती कैश बुक में, क्रॉस कभी नहीं देता पर मैं, तो उस केस में आप प्लीज इतना अंडरस्टैंड मत करो। आप अपने हिसाब से अपना रूल निकालना कि आपका फाइनल रिसीप्ट साइड में पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव, पेमेंट साइड में उल्टा। तो जो भी ट्रीटमेंट निकल के आएगा उसको रिवर्स कर देना। अगर पॉजिटिव निकल के आ रहा है तो माइनस कर देना, माइनस करके आ रहा है तो पॉजिटिव कर देना। दैट मीन्स उल्टा चलना पड़ेगा। और इसको अगर आप समझने जाओगे तो बहुत लफड़े वाली बात है, पर वो एडवांस बीआरएस है, वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, तो मैं इसीलिए डिस्कस भी नहीं कर रहा। नॉर्मल समझ के चलोगे तो ज्यादा क्लियर रहेगा। थैंक यू सो मच बच्चों, कंप्लीट हो गया हमारा बीआरएस, बहुत अच्छे से मैंने करा, बहुत डिटेल में करा है। होप सो आपको अब बीआरएस में कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कमेंट करना, बाकी अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू।